पवन है चंचल धारा, मस्त पवन है चंचल धारा, मन की नैया डोल न जाए, मस्त पवन है चंचल धारा। आज समा है कितना प्यारा, आज समा है कितना प्यारा, मन की नैया डोल न जाए, मस्त पवन है चंचल धारा। मन में नाचे मन के उमंगे, बन में नाचे मोर, मन में नाचे मन के उमंगे, बन में नाचे मोर। डूबी जाए चांदनी, झूमे घटा घन घोर, मन में नाचे मन के उमंगे, बन में नाचे मोर। सितारों चांद से कह दो बस इतनी बात, धीरे से मिलन की रात है गुजरे, मिलन की रात धीरे से। सितारों चांद से कह दो बस इतनी बात, धीरे से। लूटा है ज़माने ने, किस्मत ने मिटाया है, एक बार हंसाया था, एक बार हंसाया था, 100 बार रुलाया है। लूटा है ज़माने ने, किस्मत ने मिटाया है। गुजरा हुआ उल्फत का ज़माना, याद करके रोएंगे, याद करके रोएंगे। अपनी कहानी अपना फसाना, याद करके रोएंगे, याद करके रोएंगे। गुजरा हुआ सबको नमस्ते, सबको वेलकम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी वेरी मच टुडे। आज मेरा सब्जेक्ट जो है वो लता और अनिल दा है। तो अनिल बिस्वास के कॉम्पोजिशन और लता के गाने। अब प्रॉब्लम ये है कि लता और अनिल दा के गाने कौन से लें कौन से ना लें। इतने खूबसूरत गाने हैं कि वो दिल से उतरते ही नहीं है, और जब उनको सुनना शुरू करता हूं तो और कुछ सुन भी नहीं सकता हूं, बस वही सुनता रहता हूं। खैर एनीवे, आज हम अपने फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। हम ये चेंज कर रहे हैं कि जैसे हम अपने लिए एट द एंड ऑफ आवर सेशन वी ओपन इट अप फॉर एवरीबडी टू टॉक। आज हम ऐसा करेंगे कि मैं जो अपने कमेंट्स दूंगा और गाना सुनाऊंगा, उसके बाद जो मर्जी आप में से बात करना चाहे कमेंट्स कर सकता है। यू रेज योर हैंड, आइदर यू प्लग इन द रेज हैंड और यू रेज योर हैंड एंड यू कैन टॉक। और आप चाहें तो अपना कैमरा ऑन रखिए, कैमरा ऑन रख के आपका जब दिल करेगा आप बात कर सकते हैं, सो दैट वी कैन हैव कमेंट्स इन बिटवीन एंड वी डोंट वेट टिल द एंड, बिकॉज एंड तक सबको याद नहीं रहता। और दूसरी बात यह है कि चैट जो लिखते हैं वो सब पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, मुझसे पढ़ी नहीं जाती। अगर मैं बात कर रहा होता हूं तो मैं नहीं ध्यान दे सकता, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। तो आज हम यही करेंगे कि जिसका जब दिल करेगा हाथ उठा दीजिएगा और मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रेजेंटेशन को शुरू करता हूँ। लता मंगेशकर और अनिल दा की प्रेजेंटेशन। मैंने थोड़े से गाने चुने हैं आज, शायद अबाउट 9 ऑफ देम ओनली, and all different lyricists. And I have picked up these songs just because I wanted to relay some stories about these songs. तो इन गानों को सुनते हैं और इन गानों पे बात करते हैं आपसे। पहला गाना मैं आपको सुनाऊंगा, वो गाना जो कि फर्स्ट रिकॉर्डेड सॉन्ग ऑफ लता मंगेशकर फॉर अनिल बिस्वास टू बी इश्यूड ऑन
टू बी इश्यूड ऑन, रिकॉर्ड होने वाला था ऑन डिस्क। हुआ नहीं, इसकी जगह दूसरा गाना पहले बन गया। लेकिन ये सबसे पहले यही गाना था जो रिकॉर्ड होके इश्यू होने वाला था, इसका प्लान हो गया था, बजने वाला था। फिल्म का नाम है गजरे, 1948। अब गजरे जो थी फिल्म, वो आर डी माथुर की डायरेक्शन में बनी हुई फिल्म थी। और गजरे में हीरोइन थी सुरैया, सुरैया और मोतीलाल की फिल्म थी। तो उसमें यह था कि सुरैया के गाने तो थे ही, एंड सुरैया वॉज वेरी लार्ज एंड बिग अट्रैक्शन, नंबर वन हीरोइन थी अपने जमाने की। तो उसको देखने के लिए ही लोग सब जाया करते थे। अब ये अनिल दा ने आर डी माथुर के साथ डिस्कस किया कि हम नई आवाज है, उसको हम इस फिल्म में इंट्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि सुरैया के गाने तो सुरैया गाएंगे, मगर जो साइड हीरोइन है, जो गीता निजामी थी इस फिल्म में, उस साइड हीरोइन के लिए हम लता को यूज कर लेंगे। तो इस तरह से इन्होंने इस गाने के लिए लता मंगेशकर से पहला रिकॉर्डेड सॉन्ग बनाने के लिए यही गाना यूज हुआ था। हालांकि हालांकि ये हुआ नहीं, और पहला रिकॉर्ड कोई और इश्यू हो गया, तो मैं वो भी बताता हूँ आपको। लेकिन ये डिजाइंड, प्लान्ड यही था, टू बी द फर्स्ट रिकॉर्डेड सॉन्ग फॉर लता मंगेशकर अंडर अनिल बिस्वास। अनिल दा टोल्ड मी कि इस गाने के लिए 2.5 से 3 महीने लता मंगेशकर ने उनके घर में रिहर्सल किया था। 2.5 से 3 महीने ये एक गाने के लिए लता ने उनके घर में रिहर्सल किया था। उसके बाद भी जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो रिकॉर्डिंग में भी 5 या 6 बार इन स्टूडियो रिहर्सल करने के बाद ये गाना रिकॉर्ड हुआ। अब आप जब गाना सुनेंगे तो आप एक चीज का ध्यान देंगे कि ये गाने में आप उसकी जो लता मंगेशकर की जो गायकी है ना, उसका डिक्शन जो है, उसका बोलने का स्टाइल जो है, आप देखेंगे इट इज 100% नूरजहां स्टाइल। शी इज कॉपिंग नूरजहां एंड शी इज सिंगिंग इन द सेम स्टाइल एज नूरजहां यूज्ड टू सिंग। इसको आप नोटिस करिएगा। तो इस गाने को सुनते हैं। बाय द वे, एक बात और बताऊंगा आपको कि ये जो गजरे फिल्म थी ना, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट मन्ना डे सैंग फॉर अनिल बिस्वास। इसमें एक मन्ना डे का गाना है जो उसने गाया था। तो ये पहली बार मन्ना डे की आवाज को अनिल दा ने यूज किया था गजरे फिल्म में। जब आप सुनेंगे ना इस गाने को, ये गोपाल सिंह नेपाली की लिखी हुई लिरिक्स है इसके, गोपाल सिंह नेपाली के। सुनिएगा इसमें कैसे वर्ड यूज करते हैं। एक तो बीच में पापी, तुम नहीं आए पापी, एंड देन ही यूजेस द वर्ड बेदर्दा, नॉट बेदर्दी, ही सेज बेदर्दा। इट इज सो रेयर टू लिसन टू दीज वर्ड्स। गाना सुनते हैं पूरा, फिर जिसका जो दिल में आया आप अपना हाथ उठा के कमेंट कर सकते हैं, बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट सॉन्ग एंड माई नेक्स्ट स्टोरी। चलिए गाना सुनते हैं। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे बालमा, बरस बरस बदली भी बिखर गई, अब कब आओगे बालमा, अब कब आओगे बालमा, बिखर गई। स्टनिंगली ब्यूटीफुल सॉन्ग, स्टनिंगली ब्यूटीफुल। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक बात। आप लोगों ने, किसी ने इस पर कोई कमेंट करना हो या मेरी बात पे कोई पूछना हो या कहना हो, तो अपना हैंड रेज करिए और बात कर सकते हैं। अपने का आपको अनम्यूट करिए, अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। हाँ विनय जी, आप बोलिए, क्या बोलेंगे? नॉट स्पेसिफिकली अबाउट दिस सॉन्ग, क्योंकि ये समझ सकता हूँ गाना पुराना है तो स्पीकर थोड़ा आवाज कर रहा था। लेकिन मैंने एक बात सुनी थी लेट 60s और अर्ली 70s में, कि जैसे हम आजकल साउंड एडजस्टमेंट में ट्रिपल बेस एडजस्ट कर सकते हैं, वैसा मॉड्यूलेशन सिस्टम इन दिनों नहीं था पुराने जमाने 40s में। तो जो आवाज आती है लता की, इतनी क्रिस्टल क्लियर और ब्रिलियंट आती है
कि ऐसी आवाज 52 53 के बाद नहीं, अमर में आई थी, उसके बाद तो मुझे याद नहीं। बट ब्रिलियंट वॉइस एंड रिकॉर्डिंग ऑल्सो। ठीक है, इस पर मैं एक बात बताता हूँ आपको। मुझको ये भी अनिल दा ने बताई थी बात। अनिल दा मुझको कहते थे कि जो हमारे उन दिनों के, जब जन दिनों की वो बात कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन लता केम इनटू द सिंगिंग फील्ड, रफी केम इनटू द सिंगिंग फील्ड, मन्ना, तलत। तो अनिल दा मुझको ये बताया करते थे कि वो उन दिनों जो हमारे माइक्रोफोन होते थे रिकॉर्डिंग के लिए, वो माइक्रोफोन के साथ सूटेबिलिटी ऑफ वॉइस बहुत जरूरी होती थी। एवरीबडी कुड नॉट डू इट। और एक बात और आपको बताता हूँ कि अनिल दा जब कलकत्ता में थे जिन दिनों में, which was because he was from Borishal, where he belonged to Borishal. It is in East Bengal now, और बांग्लादेश नाउ। बट वो बोरीशाल में जब थे, तो बोरीशाल से वो भागे थे इसीलिए क्योंकि वो एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, बच्चे की तरह, यंग उम्र में। और वो एक्चुअली वो बम वगैरह बनाते थे, उनको बम बनाने आते थे। तो वो बताते थे कि मैं अभी भी बता सकता हूँ क्या फॉर्मूला है, मैं बनाया करता था बचपन में बम। तो वो बम वगैरह बनाते थे, तो उसी चक्कर में फिर पुलिस उनके पीछे पड़ गई थी। तो पुलिस से भागने के चक्कर में वो, क्योंकि अ, उनकी बहन जो थी पारुल, पारुल की शादी पन्नालाल से हो गई थी। तो पारुल की शादी पन्नालाल से हो गई थी और पन्नालाल कलकत्ता में थे। तो ये इसी चक्कर में कलकत्ता आ गए कि मैं थोड़े दिन पन्नालाल के यहाँ रहूंगा तो शायद पुलिस मेरे पीछे नहीं पड़ेगी। पर क्योंकि पुलिस को पता था कि इनका ब्रदर इन लॉ पन्नालाल है, तो वहां पर पुलिस पहले ही पहुंची हुई थी। तो ये फिर उनके बचने के चक्कर में कभी इधर कभी उधर किसी के घर में काम किया, कहीं कुछ किया। एक जगह इन्होंने वो ट्रेनिंग शुरू कर ली, बच्चों की ट्रेनिंग, तो उसके घर में रहने लगे। इस किस्म के काम करते थे। तो उसी दौरान इनकी जो दो चार दूसरे म्यूजिक वालों से मुलाकात हुई थी, तो इनको एक जॉब मिल गया था रिकॉर्डिंग कंपनी में। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान में ही थे, हिंदुस्तान रिकॉर्डिंग में। तो वहां इनको एक जॉब मिल गया था, जिनका जॉब ही यही था कि ये हाउ ही यूज टू ट्रेन पीपल जो सिंगिंग रिकॉर्डिंग के लिए आते थे, कि माइक्रोफोन के साथ आपकी एडजस्टमेंट कैसे होगी। तो ये इनका काम ही यही था। तो नामी नामी बड़े बड़े सिंगर, वो चाहे केएल सहगल हो और चाहे जो भी हो, वो नामी बड़े सिंगर्स जो आते थे, तो ये उस माइक्रोफोन की रिकॉर्डिंग को ट्रेन करके, इतनी दूर रखो, इतनी पास रखो, यहाँ ऐसे बोलो, हवा मत लगाओ, ये इस तरह के काम करते थे। तो इनकी वो जो थी ना एक्सपर्टीज, वो बहुत अच्छी थी। और ये बाद में भी जब इन्होंने रिकॉर्डिंग्स भी अपनी की हैं, तो ही यूज टू टेल मी कि लता की जो वॉइस है ना माइक्रोफोन के लिए, वो ऐसी थी कि माइक्रोफोन उसकी आवाज को एकदम बहुत बढ़िया तरीके से पकड़ता था, और उसकी हर बारीकी को वो उजागर करके देता था, हमारे सामने प्रोमिनेंट कर देता था। तो ही यूज टू टेल अस दीज थिंग्स। खैर, दिस वॉज द फर्स्ट सॉन्ग दैट वॉज सपोज टू बी रिकॉर्डेड फॉर लता एंड अनिल दा, even though it did not happen to be. The one that really came into being as the first song was from Anokha Pyar. Anokha Pyar is also 48, लेकिन अनोखा प्यार के सारे गाने जो थे वो मीना कपूर की आवाज में रिकॉर्ड हुए थे। मतलब रिकॉर्ड नहीं हुए थे, फिल्माइज हुए थे। फिल्म के ट्रैक के ऊपर मीना कपूर के गाने थे। लेकिन वो फिल्म के ट्रैक के ऊपर उन दिनों होता था कि फिल्म की ट्रैक अलग होती थी और गाना जो रिकॉर्ड इशू करते थे वो अलग होते थे। तो जब वो उसी के लिए दोबारा रिकॉर्डिंग कर लिया करते थे, इसलिए हम लोग को ट्रैक में और रियल गानों में कई फर्क नजर आता है कभी कभी। तो वो, और मीना कपूर के गाने रिकॉर्ड हो चुके थे। मीना कपूर वाज सपोज टू बी सिंगिंग दो सॉन्ग्स। हाउएवर, मीना कपूर फेल सिक, और वो बीमार हो गई। और बीमार होने के कारण हुआ ये कि फिर वो सडनली एचएमवी वालों की डेट आ गई कि हमको अब स्टूडियो अवेलेबल है, रिकॉर्ड कराइए गाने। सो इन दैट रश ही कॉल्ड लता कि तुम रिकॉर्ड कर दो वो गाने, क्योंकि तुम तो मेरे साथ प्रैक्टिस करती थी रोज। जिन दिनों मीना कपूर प्रैक्टिस करती थी, लता भी साथ साथ बैठ के प्रैक्टिस करती थी इन गानों को। तो तुम करती थी मेरे साथ प्रैक्टिस, तो तुम इसको रिकॉर्ड करो। सो दिस हैपेंड टू बी द फर्स्ट एक्चुअली issued recorded song of Lata Mangeshkar for Anil Biswas. Even though Gajre was planned, executed, but the first issued one became Anokha Pyar. अब अनोखा प्यार धर्मसी की, मोहम्मद धर्मसी की फिल्म थी, और जिया सरहदी ने इसके लिरिक्स लिखे हुए हैं। जो गाना मैं यूज करने वाला हूं, ये गाना आप सुनेंगे, ये पहला है जो उसने रिकॉर्ड किया था फॉर एचएमवी।
डिस्क नंबर्स जो भी होंगे वो होंगे, मगर ये पहला रिकॉर्ड किया था। इसके बाद आप इसमें ध्यान देंगे, बड़े ध्यान से इस गाने को सुनिएगा। इस गाने में लता मंगेशकर मीना कपूर को कॉपी कर रही हैं। आप ध्यान से सुनिए इस गाने को। वो बिल्कुल मीना कपूर के स्टाइल में ही गा रही हैं, क्योंकि मीना कपूर ओरिजिनल गाई हुई थी। तो उसने जब लता मंगेशकर से गवाया तो उन्होंने कहा मुझे शायद ऐसा ही गाना होगा, तो उसने पूरा गाना मीना कपूर को कॉपी करके गाया हुआ है। खैर एनीवे, इस फिल्म के और बहुत सारे प्यारे प्यारे बहुत गाने हैं। वी ऑल नो द सॉन्ग्स, याद रखना, चांद तारो, मेरे लिए वो गमे इंतजार छोड़ गए, क्या खूबसूरत चीज है वो, उफ। जीवन सपना, जीवन सपना टूट गया के बारे में आपको एक बात बताऊं, ये मुकेश के आवाज में भी है और लता की आवाज में भी है। जो जीवन सपना टूट गया है वो ओरिजिनली इन्होंने रिहर्स किया था केएल सहगल के साथ। जो अनिल दा की फिल्म होनी थी, केएल सहगल और नूरजहां वाली फिल्म, उस फिल्म में इन्होंने केएल सहगल के साथ जीवन सपना टूट गया रिहर्स किया था। इट वॉज डिजाइंड फॉर दैट फिल्म, बट देन व्हेन सहगल डाइड एंड द फिल्म कुड नॉट बी मेड, ही यूज्ड द सॉन्ग फॉर मुकेश इन अनोखा प्यार। चलिए, जो गाना मैंने पिक किया है, जो पहला रिकॉर्डेड सॉन्ग था मुकेश और लता का, उसको सुनते हैं, बड़ा मजा आएगा। और नोट करिएगा कि बिल्कुल मीना कपूर के स्टाइल में गा रही है लता मंगेशकर। सुनिए। इस दिल का लगाना बाकी था तो दिल भी लगा के देख लिया, तकदीर का रोना कम न हुआ, आंसू भी बहा के देख लिया, इस दिल का लगाना। एक बार एक दिल का लगाना। हाँ जी, दिस वॉज अनोखा प्यार एंड दिस हैपेंड टू बिकम द फर्स्ट रिकॉर्डेड सॉन्ग जस्ट बिकॉज ऑफ द रश दैट वाज गोइंग ऑन। हाँ जी, संजय जी क्या कहेंगे, बोलिए। नमस्ते पीयूष जी। नमस्ते एक्चुअली संजय। हाँ, मजे की बात यह है कि ये जो गाना है, मतलब बचपन में कैसेट्स आती थी घर पे। मेरे कुछ सीनियर्स रिलेटिव्स थे, यंगस्टर्स थे तभी, और वो कैसेट्स में गाने वगैरह सब सिलेक्ट करके बना के लेके आते थे। तो ये कैसेट एक थी, मुझे बहुत, मतलब मुझे ये गाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था, बिकॉज जब मैं बहुत छोटा होता था तो मुझे समझ नहीं आता था। तो एक दो कैसेट थी, एक कैसेट में ये गाना, जैसे वो फिलर होता है ना लास्ट में, कुछ एक 10 सेकंड 20 सेकंड कैसेट खत्म होने में, तो उसमें ये गाना होता था, और एक कैसेट में तो पूरा बजता था। तो डबल इरिटेशन हुआ करता था। पर यकीन मानिए कि तब से, मतलब अभी शायद 40 45 साल के बाद मैंने ये गाना सुना है, एंड वेरी हैप्पी एंड नॉस्टैल्जिक मेमोरीज है। थैंक यू वेरी मच फॉर प्लेइंग। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, केरसी जी क्या कहेंगे। ब्यूटीफुल सॉन्ग भाई साहब। और एक बात मैंने हमेशा महसूस की है इस गाने को सुनते सुनते, दैट इट आल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ नूरजहां सिंगिंग स्टाइल। उनका जो आवाज, उनकी आवाज है, बिल्कुल, नूरजहां से मिलती जुलती है थोड़ी बहुत। बहुत मिलती है। स्टाइल स्टाइल तो बहुत है इसमें। बिल्कुल मिलती है सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन इस गाने को उन्होंने गाया बिल्कुल मीना कपूर को कॉपी करके। जी हाँ। बड़ा अजीब बात है ये, सुनने में बड़ा लगता है कि एकदम मीना कपूर को कॉपी कर रही है। हम्म। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे इसके गाने के बारे में। तो हमने आपको बताया कि इंटेंशनली था गजरे का पहला रिकॉर्डेड होना, लेकिन अनोखा प्यार पहले रिकॉर्ड हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द रश। तो मैंने आपको गजरे भी सुनाई और अनोखा प्यार भी सुनाया। कुछ कहेंगे इस गाने के बारे में, या कोई कमेंट्स के बारे में, या आगे बढ़ जाएं। तो फिर अगला आगे बढ़ता हूं। अगला गाना भी मैंने 1948 का ही चुना है। आई एम स्टिल ऑन 1948। और ये फिल्म जो थी, ये जेपी अडवाणी हुआ करते थे। हिज नेम वाज जगत राय पेसुमल अडवाणी। वो बूडो अडवाणी के भाई थे। वो जो एक्टर होते थे ना, बूडो अडवाणी, उनके भाई थे जेपी अडवाणी। तो ये उनका
थैंक यू पांडे जी, थैंक यू, थैंक यू। तो ये उनका जेपी अडवाणी की डायरेक्शन में फिल्म बनी थी, और इसमें बेहजाद लखनवी के लिरिक्स हैं ये, बेहजाद लखनवी। अब बेहजाद लखनवी ने बहुत ज्यादा गाने फिल्मों के लिए नहीं लिखे हुए, लेकिन ये उनका गाया गाया लिखा हुआ गाना है। इस गाने में भी आपको लगेगा कि उसकी सिंगिंग बिल्कुल नूरजहां स्टाइल की सिंगिंग है, एकदम नूरजहां की सिंगिंग है, उसमें से बाहर नहीं आई अभी वो। 48 की बात है, अभी वो नूरजहां की तरह ही गाता गाती थी। लेकिन इस गाने में एक दो बातें और हैं कि आप इसमें पियानो को नोट करिएगा इस गाने में। जस्ट नोट द पियानो दैट ही हैज प्लेड। ऑफ कोर्स उन्होंने आराम के गानों में पियानो बहुत अच्छा बजाया है, मुकेश के गाने में भी और लता के गाने में भी, मन में किसी की प्रीत बसाले में भी और ए जाने जिगर। लेकिन इसमें भी पियानो नोट करिए, और मजे की बात तो ये है कि पियानो के साथ वो तबले को कैसे मर्ज करते हैं ना, रिदम को, ये नोटिस करिएगा जरा। इस गाने के बाद आपको एक बात और बताता हूँ अनिल दा के बारे में, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड यू विल नोटिस दिस थिंग इन हिज सॉन्ग्स। वैसे जिस फिल्म का गाना है, ये लाडली फिल्म का गाना है 1948 की। लाडली का एक एसडी बातिश का बहुत प्यारा गाना है, आंखें कह गई दिल की बात। अगर नहीं सुना हो ना तो उसको सुनिए जरा। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय एसडी बातिश। इसमें एक और गाना लता का भी था, कैसे कह दूं बजरिया के बीच, ये तो कानों में कहने वाली बात है। बड़ा प्यारा गाना है वो भी, बहुत प्यारा गाना। खैर आइए, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है सुनते हैं। सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इट इज, एंड लेट्स एंजॉय द सॉन्ग। पियानो और तबला नोट करिए अनिल दा का 1948 का। आइए। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है। मुकद्दर बनाने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को। उफ, उफ, व्हाट अ कॉम्पोजिशन, व्हाट अ कॉम्पोजिशन। जब लता मंगेशकर गाती है ना, ये जी चाहता है कि तुम्हारी भी सुन लूं, और उसको रिपीट करती है ये, मैं, यू नो व्हाट, दिस इज इन 1948। आज भी मेरे को नहीं लगता कोई सिंगर इस तरह गा सकते हैं इस छोटे से पीस को। ये जी चाहता है कि तुम्हारी भी सुन लूं, एंड देन रिपीट इन अ डिफरेंट नोट ऑफ ये जी चाहता है। सेम नोट्स में रिपीट नहीं करती है वो। आज भी नहीं कोई सिंगर इस चीज को मैच कर सकते। ये तो 48 की बात है। क्या कमाल है, क्या कमाल। और पियानो तो इतना अच्छा है इसके अंदर। खैर, मैं आपसे ये बताना चाहता था कि ये अब मैं जो गाने बजा रहा हूं ना, 3 गाने मैंने बजाए अभी तक। इन पर आप एक चीज आप नोटिस करिएगा। मैंने पहले भी जो अनिल दा पर एक प्रोग्राम किया था अपना, उनके डुएट्स के ऊपर, तो मैंने ये बात कही थी, लेकिन आपको फिर ये बात बताता हूँ। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा कि अगर मैं शंकर जयकिशन हूं, तो मैं शंकर जयकिशन की इंस्पिरेशन लेता हूं हुसन लाल भगत राम से, बिकॉज वी यूज टू कंसिडर दम एज आवर आइडियल। But I take inspiration from Husanlal Bhagat Ram. I take 30% from Husanlal Bhagat Ram, 30% from other sources, whatever they may be, but I take also 15% from Anil Biswas. If I am Roshan, I take 70% from Anil Biswas. If I am C. Ramchandra, I take 60% from Anil Biswas's inspiration. If I am Madan Mohan, I might take the style of S.D. Burman because I worked with him. But I am taking also 25% of अनिल बिस्वास। कोई म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा नहीं था सर जो कि अनिल बिस्वास से इंस्पिरेशन लेके गाने ना बनाता हो। कोई भी नहीं था। ये अनिल बिस्वास के म्यूजिक पीसेस के टुकड़े आप जरा ऑब्जर्व करिए ध्यान से,
तो आपको पता चलेगा अरे ये पीस ठीक है, इट माइट बी ओनली 4 सेकेंड 5 सेकेंड पीस, बट ये पीस यहां पर उसने बजवाया, ये पीस यहां उसने बजाया। ये आपको इस तरह से अनिल विश्वास के टुकड़े सुनाई देंगे दूसरों के पास। खैर, लाडली का गाना मैंने बजाया। आप लोग को इस गाने पर या मेरे कमेंट्स पे कुछ बोलना चाहें तो बात कर सकते हैं। हाँ विनय जी बताइए। अ, मैं आपसे थोड़ा सहमत हूँ कि जो आपने कहा कि काफी इन लोग रोशन या सी रामचंद्र, यू सी सम पिकअप फ्रॉम अनिल विश्वास, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि सज्जाद ने कुछ पिकअप किया होगा। इट वाज हाँ, टोटली सज्जाद डिफरेंट। एक्सेप्शन है, यू मे से सज्जाद एक्सेप्शन, इज द यस। एक्सेप्शन। यस। सेकंड थिंग इज, ये पिक्चर में और अनोखा प्यार में तो पियानो सनी कैस्ट्रोलिनी को था ऐसा बोलते हैं, लेकिन अनिल विश्वास हिमसेल्फ वाज ए वेरी गुड पियानो प्लेयर, सो डिड ही एवर प्ले एनी पियानो फॉर एनी सॉन्ग? मे बी ही डिड हिमसेल्फ, मे बी, मैंने नहीं बिकॉज पूछा उनसे। ही लर्न वेस्टर्न क्लासिकल ऑल्सो। नो नो, ही न्यू वेस्टर्न क्लासिकल, ही न्यू टू प्ले ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, सभी बजा लेते थे। Sorry, if he was a good piano player, the question comes to my mind. Like Rachel Boral was a brilliant tabla player. Did they play for their songs? They might be, must be playing, why not, why not? Thank you. Why not? हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे इसके बारे में, इस गाने के बारे में या मेरे कमेंट्स के बारे में? पांडे जी कुछ कहना चाहेंगे तो बोल सकते हैं माइक्रोफोन ऑन करके। शर्मा जी, बहुत जबरदस्त आपका प्रेजेंटेशन हो रहा है, एंड स्पेशली बिकॉज अनिल विश्वास इज माय फेवरेट, एंड दिस पर्टिकुलर सॉन्ग आई मस्ट से, ये जो तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, शुरू से उसको सुन रहे हैं, इतना सुंदर गीत है ये। और कुछ पता नहीं, एचएमवी ने रिकॉर्ड जो एलपी बनाया था उसमें थोड़ा डिफरेंट था, बड़ा श्रिल वॉइस थी उसमें। बहुत से लोगों से मैंने बात की, तो इसका जो 78 वर्जन है जिससे आपने सुनाया है, अद्भुत है, बहुत सुंदर। 78 वर्जन बेटर है एब्सोल्युटली, बिकॉज ओरिजिनल आवाज है ना, एब्सोल्युटली, टेम्पर्ड नहीं है ना। हम लोग को तो ओरिजिनल ही अच्छी लगती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे लाडली के गाने के बारे में? आप लोगों ने आंखें कह गई दिल की बात सुना हुआ है एसडी वातिश का, लाडली का गाना? जी बहुत हाँ, खूबसूरत बिल्कुल। गाना है। यस। हाँ जी, कोई कुछ कह रहे हैं क्या? मैं अगला गाना जो बजाने लगा हूं, ये गाने तक आते आते लता मंगेशकर की अपनी आवाज ओरिजिनलिटी आ गई थी। वो अनिल दा ने ट्रेन करके निकाल के जो भी आप कहें इसमें, बट उन्होंने इनकी अपनी आवाज आ गई थी। और क्योंकि इनकी अपनी आवाज आ गई थी तो मैं ये गाना पिक कर रहा हूँ, लेकिन इसमें एक रीजन और है। ये भी जब जेपी अडवाणी की फिल्म है जो कि मैं अगला गाना बजाने लगा हूँ, कैरिड ऑन फ्रॉम जेपी अडवाणी टू जेपी अडवाणी, लेकिन इसके लिरिसिस्ट हैं सफदर आ। आप लोगों ने नाम सुना होगा सफदर आ का, डॉक्टर सफदर आ लिखते थे वो। अनिल विश्वास मुझे ये कहते थे कि माई मोस्ट फेवरेट लिरिसिस्ट वॉज सफदर आ, कि मैंने इतने लोगों के साथ काम किया है, कोई 30-40 लिरिसिस्ट के साथ काम किया होगा अनिल दा ने। वो बताते थे कि मेरे सबसे फेवरेट फेवरेट ऑफ ऑल थे सफदर आ। तो हम पूछते थे उनसे तो बोलते थे कि पहली बात तो ये है कि वो बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स को अवॉइड करते थे। डिफिकल्ट नॉट लिंग्विस्टिकली डिफिकल्ट, डिफिकल्ट जो म्यूजिक कॉम्पोजिशन में बैठाने में, लय ताल में बैठाने में डिफिकल्ट हो, उनको अवॉइड करते थे। और उनके साथ मेरा तालमेल ऐसा होता था कि बड़े प्यार से उनके शब्द के ऊपर मैं अपनी ट्यून बना लेता था। तो मैं आपको अगला गाना जो सुनाने लगा हूं ना, ये लाजवाब का गाना है। लाजवाब 1950 की फिल्म है, एक मेरा दिल एक उनका दिल। अब इस गाने को सफदर ने लिखा हुआ है। अब इस गाने में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ऑफ कोर्स लता मंगेशकर को तो नोट करेंगे कि उसकी वो अर्लियर हैंगओवर ऑफ नूरजहां वाज गॉन, बट दिस इज 1950। आप नोटिस करिए इस चीज को कि व्हाट इज द ईज ईज ऑफ कंपोजिंग ट्यून टू मेकिंग द लिरिक्स सिट ऑन द ट्यून। क्योंकि ऑब्वियसली लिरिक्स पहले लिखे गए थे, अनिल दा के गानों में सब लिरिक्स पहले लिखे जाते थे, बाद में वो ट्यून कंपोज करते थे। तो इस
लिरिक्स के ऊपर अनिल दा अपना कैसे ट्यून बैठाते थे। जी हाँ, जमाने का दस्तूर इसी फिल्म का गाना है। बहुत ही प्यारा गाना। और एक और भी है ना, वो मीना कपूर का, जब कारी बदरिया छाएगी। Yes. बहुत प्यारा गाना है वो भी। और जमाने का दस्तूर तो आउटस्टैंडिंग गाना है ही इस फिल्म का। खैर, लेकिन आप देखिए इस गाने में कि उसकी ईज ऑफ कंपोजिशन आपको समझ में आती है कि अनिल दा उन वर्ड्स को कैसे इजीली अपने ट्यून पे बैठाते हैं, या वर्ड्स के ऊपर ट्यून कैसे कंपोज इजीली करते हैं। सफदर एंड अनिल दा की कॉम्बो में ये चीज आपको कानों में सुनाई देगी। तो इस गाने में इसी चीज को सुनिए जब आप गाना सुन रहे हैं लाजवाब का। ये भी भाई जेपी अडवाणी की फिल्म थी। इसको सुनिए आप इधर सुनाओ, इधर कैसे। ले आओ। सॉरी, कुछ कह रहे हैं कोई? आइए सुनते हैं गाना सुन। एक मेरा दिल, एक उनका दिल, एक मेरा दिल, एक उनका दिल। दो प्रेम गगन के तारे हैं, दो प्रेम गगन के तारे हैं। दो नैन मेरे, दो नैन उनके, दो नैन मेरे, दो नैन उनके। क्या क्या छुप छुप के इशारे हैं, क्या क्या छुप छुप के इशारे हैं। एक मेरा दिल, एक उनका दिल, एक मेरा दिल, एक उनका दिल। गगन के तारे हैं, एक मेरा दिल, एक उनका दिल, एक मेरा दिल, एक उनका दिल। आंखों से गिरे तो मोती हैं, पलकों पे रहे तो तारे हैं। वर्ड्स देखिए क्या लिखा हुआ है सफदरा का। सच ब्यूटीफुल पोइट्री, इट इज सच ब्यूटीफुल पोइट्री। दिल खुश हो जाता है इस किस्म की पोइट्री की, क्रिएटिविटी ऑफ द पोइट्री को सुनकर। और हम सुन भी कब की रहे हैं, 1950 की गाना सुन रहे हैं। हाँ जी, इस गाने के बारे में और मेरे कमेंट्स के बारे में कोई कुछ बोलेंगे तो प्लीज पुट योर माइक ऑन एंड टॉक टू मी। हाँ जी, हाँ जी संजय जी बोलिए। पीयूष जी, मतलब आई थिंक ये पॉइंट अभी रेज भी किया था किसी ने कि इतनी सुंदर आवाज, मतलब ये रिकॉर्डिंग लगता ही नहीं है 50s का है। ये कितने साल हो गए। आई आई कांट बिलीव, आई मीन, मतलब आपको बोलना पड़ता है कि 50 का है, लेकिन सच अ ब्यूटीफुल वॉइस एंड द क्वालिटी ऑफ रिकॉर्डिंग अमेजिंग। थैंक यू। थैंक यू संजय जी, थैंक यू, थैंक यू। दे आर संजय जी, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। सॉरी, हाँ जी सुधीर जी। मैं संजय जी को बस ऐड करना चाह रहा था कि संजय जी, कंसिडर ऑल्सो द टेक्नोलॉजी दैट वाज देयर इन दैट टाइम्स, सिंगल माइक रिकॉर्डिंग एंड द, आई मीन द the technology was so primitive compared to today, but look at the recording that was done. It was amazing. या सुधीर जी, आई कंप्लीटली एग्री। कैन आई शेयर वन इंसिडेंट और स्टोरी, इफ देयर इज अ टाइम, बोलिए पीयूष जी? बोलिए। अच्छा, ये इस सॉन्ग के लिए नहीं है, बट जस्ट ये टेक्नोलॉजी के बारे में एक प्रोग्राम में मैंने सुना था कि पहले तो वही कोई स्टूडियो ऐसा कुछ खास होता नहीं था, तो कहीं पे रूम मिले वहां पे सेटअप किया और गाने रिकॉर्ड कभी कभी हुआ करते थे। और एक बार ऐसे हुआ कि एक गाना कंप्लीटली उन्होंने सब सेटअप वेटअप लगा के रिहर्सल के बाद रिकॉर्ड किया, और पता चला बाद में रिकॉर्डिंग हुई नहीं, या फिर इट वाज डिस्टॉर्टेड वो ग्रेट एक्सटेंट। फिर पता चला कि कहीं वोल्टेज फ्लक्चुएशन था, और उसकी वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सो एज सुधीर जी ऑल्सो सेड, इतनी डिफिकल्टीज और इम्परफेक्शन इस, आई मीन, उधार एनवायरमेंट था, फिर भी ये लोगों ने इतने बड़े जेम्स बना लिए, तो मतलब हैट्स ऑफ। आज का हाँ दिन देते बिल्कुल, उनको तो पता नहीं क्या करते। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। और मल्टीपल मल्टीपल डेज ऑफ प्रैक्टिस एंड रिहर्सल हुआ करती थी, मल्टीपल डेज। एंड दे यूज्ड टू पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इनटू इट, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। और पांडे जी आपने बिल्कुल ठीक कमेंट लिखा है कि दिस इज द probably the sweetest voice of Lata Mangeshkar that we have ever known, because this phase her voice was really good. अगला गाने पे आता हूँ।
अगला गाना मैंने एक साल बैक करके 49 का चुना है, फॉर गर्ल्स स्कूल। गर्ल्स स्कूल जो थी वो अमिया चक्रवर्ती की फिल्म थी, और इसमें प्रदीप के लिखे हुए गाने हैं, कवि प्रदीप के लिखे हुए गाने। लेकिन गर्ल्स स्कूल में आपको सबको पता ही है ये कि उसमें 5 गाने सी रामचंद्र के थे और 4 गाने अनिल विश्वास के थे। अब पहले अनिल दा को साइन किया गया या पहले रामचंद्र को, मुझे नहीं ठीक याद ये। अनिल दा से हमने इसके बारे में बात की थी, बट आई डोंट रिमेम्बर व्हाट ही सेड। बट 5 गाने जो रामचंद्र के कंपोज्ड हैं वो शमशाद के गाए हुए हैं, और अनिल दा के जो गाने हैं उसमें से 3 गाने लता के गाए हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि लता मंगेशकर सॉन्ग्स आर बाय अनिल विश्वास। बट लेट मी टेल यू व्हाट अनिल दा टोल्ड मी when he was when this is the first time he brought लता to the studio। और स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करने से पहले 4 या 5 टाइम्स री रिहर्सल हुआ था। जो घर में रिहर्सल और प्रैक्टिस हो गई थी वो हो गई थी, लेकिन स्टूडियो में दोबारा आने के बाद ये गाना 4 या 5 बार रिहर्सल हुआ, उसके बाद रिकॉर्ड फाइनलाइज हुई। ये सारा टाइम वहां पर रामचंद्र जो थे वो बैठे बैठे देख रहे थे और ऑब्जर्व कर रहे थे। श्री रामचंद्र वो देख रहे थे और ऑब्जर्व कर रहे थे, और वो देख रहे थे कि लता मंगेशकर से अनिल दा किस तरह गाना गवाते हैं, किस तरह रोक रोक के एक एक वर्ड, इसको यूं बोलो और इसको यूं बोलो, इसको यूं गाओ, इसको यूं गाओ करके वो लता को ट्रेन कर रहे हैं और कैसे गवा रहे हैं। ये रामचंद्र ने फर्स्ट टाइम यहां नोटिस किया था। और इसके बाद उन्होंने, रामचंद्र ने इसी तरह लता को यूज किया, बिकॉज ही न्यू नाउ व्हाट इज द बेस्ट वे ही कुड वर्क विद लता मंगेशकर। और इसमें आपको एक और बात बताता हूं, जैसे अनिल दा गा के गाना सिखाया करते थे, लिपि तो देते ही थे लिख के, नोटेशन तो होती ही थी सामने सिंगर के, लेकिन वो गा के ट्रेन करते थे अपने सिंगर को कि ऐसे गाओ, इसको ऐसे गाओ, इसको ऐसे गाओ, इसका असर ऐसे आएगा। रामचंद्र भी गा के ही सिखाया करते थे अपने सिंगर्स को। सो ही imbibed the style from Anil Biswas. That is why we find so many Ramchandra songs that resemble Anil Da, because he imbibed this style of how this song should be done. वो इसमें को म्यूजिक डायरेक्टर तो थे ही, मगर वो इस गाने में इसी तरह करते हैं। गाना सुनाता हूं आपको, लेकिन एक चीज नोट करिएगा कि उसकी रेंज, लता की रेंज और उसकी ट्विस्ट्स, कितने ट्विस्ट इंट्रोड्यूस किए हैं इसमें लता मंगेशकर की आवाज में अनिल दा ने, एकदम अलग 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 अलग। इस गाने के बाद मैं आपको एक और बात बताऊंगा लता और अनिल दा की, लेकिन इसमें यह चीज नोट करिए कि कैसे वो ट्विस्ट इनकॉर्पोरेट करते हैं। 1949 की लता मंगेशकर है ये। सो एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट रामचंद्र इज वॉचिंग इन द स्टूडियो। एक बात और नोटिस करिएगा, रास वर्ड यूज किया है इसमें, और उसके साथ उदास वर्ड यूज किया उन्होंने, और फिर एक वर्ड उन्होंने यूज किया है कि अंधेरा हाय कोई उजास नहीं। अब देखिए कवि प्रदीप का लिखा हुआ है, आप मुझको बताइए कि उजास वर्ड क्या होता है। उजास वर्ड तो हिंदी में कोई वर्ड होता नहीं, एटलीस्ट प्रॉपर हिंदी में नहीं होता। तो आइदर लता मंगेशकर कुड नॉट सिंग उच्छ्वास, और कवि रोट इट टू मेक इट इजी साउंडिंग, उन्होंने उच्छ्वास की जगह उजास लिखा है। तो ये उच्छ्वास और उच्छ्वास, खैर गाना सुनिए, तुम ही कहो मेरा दिल, एंड ऑब्जर्व हाउ लता मंगेशकर हैज done the song with different twists and turns, and how Anilda has made her sing this song. सुनिए गाने। तुम ही कहो कहो मेरा मन क्यों रहे उदास नहीं, तुम ही कहो मेरा मन क्यों रहे उदास नहीं, तुम मेरे पास भी हो फिर
बिल्कुल ठीक कहा आपने, दरवाजा है, दरवाजा नहीं, दरवाजा इज द राइट वर्ड। देखिए किस तरह से वो हाई नोट्स और फिर लो नोट्स और फिर हाई नोट्स और लो नोट्स, और किस तरह से एक एक वर्ड को कैसे कैसे प्रोनाउंस करना है, ये होती है ट्रेनिंग जिससे कि कोई सिंगर बनता है। दिस इज व्हाट मेड लता मंगेशकर। दिस ट्रेनिंग इज व्हाट मेड लता मंगेशकर। हम ये जानते हैं, लता मंगेशकर की कहानी सबको पता है, that there were three music directors who picked her up and selected her to be their singer in between so many others who had rejected her. ऑलमोस्ट सब ने उनको रिजेक्ट कर दिया था, पर गुलाम हैदर, मास्टर गुलाम हैदर ने, खेमचंद प्रकाश ने और अनिल दा ने। अनिल दा ने मुझे ये बताया था, अनिल विश्वास ने, ही सेड कि गुलाम हैदर से मेरी पहले बात हुई थी रिगार्डिंग लता मंगेशकर, एंड ही टोल्ड मी दैट दिस इज अ वेरी डेडिकेटेड सिंगर, आप इससे मिलिए, आप देखिए कैसा गाती हैं ये। और हम लोगों ने, मैंने भी और गुलाम हैदर ने भी डिसाइड किया कि अच्छा इसको चांस देंगे। अब इसमें देखिए डेस्टिनी क्या होती है कि गुलाम हैदर 1947 में इंडिया से पाकिस्तान चले गए और खेमचंद प्रकाश की बहुत जल्दी डेथ हो गई बिफोर ही कुड रियली मेक मच यूज ऑफ लता, इवन दो ही इमोर्टलाइज्ड हर थ्रू महल। महल का गाना और जिद्दी का गाना देकर तो उन्होंने इमोर्टलाइज कर ही दिया था लता को, और उसके बाद अनिल दा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। खैर, अनिल दा मुझे ये बताते थे कि ये शी यूज्ड टू बी, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा गरीब थे ये लोग उन दिनों, और इन लोगों के पास पैसे वैसे होते नहीं थे, लता के, उनकी फैमिली थे। तो लता मंगेशकर मेरे घर आती थी तो मतलब ये अप्रोच करते थे, अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास जाया करती थी कि मेरे को कुछ गाना दीजिए, प्रैक्टिस करवाइए, वर्शन रिकॉर्ड करवाइए, कुछ भी ऐसे करवाइए, प्रैक्टिसिंग करवाइए। तो ये मेरे घर में आती थी तो मैं इसीलिए प्रैक्टिस करती थी सारा दिन कि रात को, शाम को इसको थोड़ी खाना मिलेगा, कि मैं इसको रात का डिनर खिलाऊं। इसके लिए ये मेरे घर सुबह से आके बैठती थी और प्रैक्टिस किया करती थी। और मैं क्या करता था कि कुछ नोटेशंस लिखकर, कुछ प्रैक्टिस की चीजें देकर इसको हारमोनियम पे बिठा के चला जाता था कि तुम इसको सारा दिन प्रैक्टिस करो, रात को आके सुनूंगा, अगर ये ठीक होगा तो तुमको खाना मिलेगा। दिस इज हाउ लता मंगेशकर हैज टॉयल्ड। इतना हार्ड वर्क उन्होंने किया है, ये अनिल दा मुझे बताते थे। बोल रहे थे कि ये चीज उन्होंने 1946-47 से शुरू कर दी थी लता के साथ। शी यूज्ड टू कम एंड बी इन देयर हाउस, और जाके 48 में पहला रिकॉर्ड उन्होंने यूज किया है फॉर लता मंगेशकर रिकॉर्डिंग। बट दिस इज हाउ अ सिंगर इज मेड। इतनी ज्यादा मेहनत की हुई है लता मंगेशकर, और यही बात है कि वो, चलिए अच्छा है, उजास मीन्स द सेम एज उजाला, चलिए हो सकता है, आई माइट बी रॉन्ग, तो उजास हो सकता है उन्होंने यूज किया उजाला के लिए। हाँ विनय जी, क्या कहना चाहते हैं? एक तो मैंने कहीं सुना है उजरास का मतलब ब्राइट होता है, पता नहीं, आई एम नॉट सो गुड इन हिंदी, सो पार्डन मी। दूसरी चीज जो आपने बताई, नथिंग अबाउट अ सॉन्ग अबाउट हर अर्ली लाइफ, indeed they were extremely poor, they were virtually on the footpath, and I know this for sure. I can't talk much about it, but I know this for sure because she was coming to our house since the age of 14. And when Balwan Sangeet Mandali became bankrupt, they were virtually on the footpath. And her father used to come to discuss with my granduncle, and we had a very old history connection. So they were, yes, indeed, virtually on the footpath. जी, आपके ग्रैंड अंकल कौन थे विनय जी? हाँ जी, आपके ग्रैंड अंकल कौन है? my granduncle was, both granduncles were general manager in railways. One was in Bombay, Baroda, other was in Bombay, Down, Manbad. And the granduncle who was involved with Dinanath Mangeshkar, I mean, he used to treat Dinanath as his third son. अच्छा, And then he used to live in the famous Pannalal Terrace on Lamington Road. अच्छा, ठीक है। हाँ जी, केरसी जी क्या कहेंगे? हाँ जी, एक बात कहनी थी उजास के बारे में। इट इज एक्चुअली अ गुजराती वर्ड दैट मीन्स द लाइट दैट प्रीसीड्स द डॉन। वो हिंदी में एक देयर इज एन एक्सप्रेशन,
पाव फटने तक। पाव फटने पाव वाली। जब फटती है, it is just before the sun comes up on the horizon and the day becomes bright. वो जो वो जो झिलमिल जैसा जो उजाला होता है, उसको उजास ओ कहते हैं। अच्छा 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 अच्छा। इसका तो प्रकाश। पाव फटने वाली एक्सप्रेशन उजास है। बिल्कुल। वेरी नाइस, सो स्वीट। बड़ी अच्छी बात पता चली आज। तो थैंक पोइट्री बिकम्स इवन मोर ब्यूटीफुल। यू। यस, दैट इज सो यस। नाइस। शुक्रिया भाई साहब। और कोई कुछ कहेंगे? एनीथिंग एनीबडी वांट्स टू टॉक और आस्क अबाउट द कमेंट्स दैट आई हैव बीन मेकिंग? या कोई गाने के बारे में कुछ कहेंगे? हाँ, थैंक यू लॉर्ड केसी जी, थैंक यू वेरी मच। अगला गाना, अगले गाने पे आता हूँ। अगला गाना मैंने चुना है बेकसूर का। बेकसूर इज 1950। ये आरजू लखनवी का लिखा हुआ गाना है। के अमरनाथ की फिल्म थी बेकसूर। और के अमरनाथ अपनी फिल्म में अजीत को लिया करते थे, आपको पता है, ही वॉज अ बिग फ्रेंड ऑफ अजीत। के अमरनाथ जो है उनका, के जो है दैट स्टैंड्स फॉर खेत्रपाल। हिज एक्चुअल नेम वाज खेत्रपाल, अमरनाथ खेत्रपाल। एंड दैट खेत्रपाल बिकेम के। पंजाबी थे वो, तो खेत्रपाल थे वो अमरनाथ। और पांडे जी ने एक बार मुझको इंट्रोड्यूस करवाया था उनकी बेटी से, जो यहाँ रहती हैं कनाडा में। तो मैंने एक बार उनके साथ फोन में बात की हुई है, के अमरनाथ की बेटी से। वो कनाडा में रहती हैं, खेत्रपाल उनका लास्ट नेम है। तो ये फिल्म, ये जो गाना है बेकसूर का, ये आरजू लखनवी का लिखा हुआ गाना है। इस गाने में आपको पूरी वेपनरी दिख जाएगी, तीर तलवार नश्तर और पता नहीं क्या क्या सब दिख जाएगा आपको। जितनी तरह की वेपनरी होती है ना, वो सब इस गाने में आपको दिख जाएगी। लेकिन मजा ये है कि इस गाने के जो, जैसा स्टार्ट करता हूं ना गाने को, इसका पहला 21 सेकेंड्स का नोट करिए। इसका जो आलाप है ना, लता मंगेशकर का आलाप जो शुरू में लेती है, वो सारा का सारा गाना बहुत खूबसूरत है। पूरा गाना, डोंट गेट मी रॉन्ग, इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग, वेरी वेल डन एंड वेरी वेल परफॉर्म्ड। लेकिन जो आलाप है ना इसका शुरू का लता का, उफ, वो सुनिए। वो आलाप सुन के आपको लगेगा कि कोई भी इस किस्म का आलाप गा ही नहीं सकता। अनिल दा ने गवाया था, नोटेशन बनाए थे, लता को प्रैक्टिस करवाई थी। पता नहीं लता भी दोबारा इस किस्म का आलाप गा सकती थी कि नहीं गा सकती थी, मगर ये आलाप सुनिए उसका। खैर पूरा गाना तो बहुत खूबसूरत है। आइए गाना सुनते हैं, जरा ध्यान दे के सुनिएगा। गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आँखें हैं, देख के जिनको नींद उड़ जाए। उषा, एक्शन। वो मत वाली आँखें हैं, मत वाले नैनों वाले के मैं वारी वारी जाऊं, मत वाले नैनों वाले के मैं वारी वारी जाऊं, मत वाले नैनों वाले, मत वाले नैनों वाले के मैं वारी वारी जाऊं, ओ मैं वारी वारी जाऊं, ओ मैं वारी वारी जाऊं, मत वाले नैनों वाले के मैं वारी वारी जाऊं, वाले के मैं वारी वारी जाऊं, मत वाले नैनों वाले के मैं वारी वारी जाऊं। जी बिल्कुल। जिन्होंने पॉइंट किया, ये बिल्कुल ठुमरी है, ठुमरी पर ही बनाया हुआ गाना है पूरा उसी तरह से। अब देखिए, चरकों पे चर के खाऊं यही दिल की है खुशी। चरकों पे चर के क्या होते हैं? धोखे पे धोखा। ठीक, चरकों पे चरके का मतलब होता है धोखों पे धोखा खाऊं यही दिल की है खुशी। दिस इज व्हाट आरजू लखनवी हैज रिटन। और फिर तबर है, तीर है, तलवार है, नश्तर है, सारी वेपनरी यहाँ पर उन्होंने ला के रख दी है। एक चीज और आप नोटिस करेंगे कि इस गाने में जो मतवाले नैनो वाले के मैं वारी वारी जाऊं, ये इसका मुखड़ा है, यही वो रिपीट करती है। वो इसको 4 या 5 बार गाती हैं,
और इसी तरह से जब अंतरा खत्म होता है तो फिर भी 4 या 5 बार गाती हैं, ऐसा नहीं है कि एक लाइन गा के छोड़ देती हैं, और फिर दूसरे अंतरे के बाद भी 4 या 5 बार गाती हैं। ये बड़ी अलग सी स्पेशलिटी है इस गाने की। बड़ा अच्छा लगता है इसको सुनने में, बड़ा मजा आता है इसको गाने में सुनने में। अच्छा, चलिए, अब हम इतने सारे गाने हमने बजा लिए हैं अपने अनिल दा के, 6 songs दैट आई हैव ऑलरेडी प्लेड। एक चीज और इसमें नोटिस करेंगे आप, मैं ही ने, सच ये है कि मैं ही ने सितमगर बना दिया। मैंने ही नहीं कहा इसमें, हम लोग हमेशा मैंने ही कहते हैं, हम मैं ही ने नहीं कहते, लेकिन यहां पर उन्होंने यूज किया है मैं ही ने सितमगर बना दिया। तो यूं भी लैंग्वेज में यूज हो सकता है। इट्स ब्यूटीफुल यूसेज ऑफ लैंग्वेज, बट वी लर्न फ्रॉम हियर। एनीवे, अगले गाने पे आ जाऊंगा। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं बताना ये चाहता था कि आप ये नोटिस कर रहे होंगे, जहां भी आप म्यूजिक के टुकड़े सुन रहे हैं, मैं बजा रहा हूं आपको, एक तो अनिल दा कॉन्स्टेंटली किसी ना किसी गाने के बीच में वो अपनी संचारी यूज कर लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ के बाद, पहले अंतरे के बाद दूसरे अंतरे के बीच पे थोड़ी अलग ट्यून इंट्रोड्यूस करके वो एक संचारी का टुकड़ा यूज कर लेते हैं। दूसरा, वो ये बताया करते थे हमको कि हमने कभी भी बंगाल स्टाइल जो था हमारा, हमने कभी नहीं सुना था ये कि पहला अंतरा और दूसरा अंतरा एक ही धुन में होना चाहिए, कि एक ही ट्यून में होना चाहिए। नहीं, इट इज नॉट मैं ही ने, इट इज मैं ही ने। सच ये है कि मैं ही ने तुम्हें सितमगर बना दिया। ये मैं नहीं है, मैं ही ने। खैर, एनीवे, ये पहली अंतरे और दूसरे अंतरे की जो शुरू की ट्यून थी ना, वो कभी भी एक नहीं हुआ करती थी। वो पहला अंतरा अलग ट्यून में, दूसरा अंतरा अलग ट्यून में, फिर वो मुखड़े पे एक ट्यून आ जाया करती थी, वो दूसरी बात है। लेकिन पहला अंतरा और दूसरा अंतरा एक ट्यून में नहीं हुआ करता था। पहली बार हिंदी फिल्मों में पहला और दूसरा अंतरा एक ही ट्यून में होगा, ये गुलाम हैदर लेकर आए थे, मास्टर गुलाम हैदर। और वो पंजाबी स्टाइल था, और पंजाब से गुलाम हैदर इसको लेकर आए थे। तो अनिल दा हमको कहा करते थे कि हम सुन के हैरान हो गए थे कि ऐसा भी हो सकता है कि हम पहले और दूसरे अंतरे को एक ही धुन में बनाएं और एक ही तरह यूज करें। कहते कि हमको बड़ा अजीब लगा था। बट एनीवे, यू विल नोटिस दिस इन हिज ट्यून्स दैट ही डज नॉट नॉर्मली डज नॉट डू इट। ही डिड इनकॉर्पोरेट इट लेटर ऑन, बिकॉज वो कहते थे ठीक है, ऐसा भी हो सकता था तो हमने ये भी किया, लेकिन ही नॉर्मली डिड नॉट इनकॉर्पोरेट इट। तो उनकी धुनों में आप देखेंगे कि पहले और दूसरे अंतरे की उसमें फर्क होगा। 53 की फिल्म पे आता हूं अब मैं। चलो खा लो। अब इसमें आप ये देखेंगे, ये 100% लता जो है इस पे अपने ओरिजिनलिटी पे आ गई है, 100%। ये गाना मनमोहन साबिर का लिखा हुआ है, और मनमोहन साबिर की ही फिल्म थी। डायरेक्टेड बाय मनमोहन साबिर एंड ऑल्सो रिटन बाय, लिरिक्स आर रिटन बाय मनमोहन साबिर। तो मनमोहन साबिर का लिखा हुआ ये गाना है, और ये गाना सारा वो है कि अब इस मरमर के जीने से तो बेहतर है मिटा देते तो अच्छा था। तो ये वाला गाना आप सुनिएगा, इसका आलाप सुनिए लता का, और लता के गाने पर आप आ जाइए। दिस वॉज अ बलराज साहनी एंड नादिरा फिल्म। आई हैव नॉट सीन दिस फिल्म, बट दिस वॉज वन ऑफ दोज सॉन्ग, इसको आप नोट करिए कि प्रॉपर इफेक्ट्स टू लिरिक्स क्या होते हैं, ये आपको यहाँ दिखेगा गाने में। मतलब लिरिक्स कोई लिख के लाया है आपके पास कि मैं ये लिरिक्स मैंने लिखे हैं, इसको गाने में धुन में आप कंपोज करिए, ताकि इसका जो असर है ना, वो पूरी तरह से खिल के सामने आए। वो आपको दिखेगा जब आप इस गाने को सुनेंगे, कि वो जो खिल के सामने आने वाला है ना लिरिक्स का हिस्सा, वो अनिल दा कितनी तरह अच्छी तरह से उसको जस्टिफाई करके एनलाइटन करते हैं, हाईलाइट करते हैं, ये आपको दिखेगा इन लिरिक्स के अंदर। ये मनमोहन साबिर के लिरिक्स हैं। आइए लता का गाना सुनते हैं, आकाश 1953। सारा चमन था अपना, वो भी था एक जमाना, सब सामने नजर
अब इस मरमर के जीने से मिटा देते तो अच्छा था। मोहब्बत की न इतनी सजा देते तो अच्छा था। अब इस मरमर के जीने से घड़ी भर मुस्कुरा के उम्र भर का अब तो रोना है। नजर मिलते इधर मुझको रुला देते तो अच्छा था। अब इस मरमर के जीने से मोहब्बत के चरागों को बुझाना था। बुझा देते मगर दिल की लगी को भी बुझा देते तो अच्छा था। अब इस मरमर के जीने से वो जहां ऊपर में आलाप के टाइम में जब ऊपर में जाती है ना, जलता है और एकदम नीचे से स्लाइड करके नीचे आती है, आशियाना एक फ्लो में आती है बिना सांस बीच में लिए। क्या कमाल है ये हाउ टू टेक अ ब्रेथ इन बिटवीन द सॉन्ग एंड वेयर टू टेक अ ब्रेथ। ये अनिल दा की स्पेशलिटी थी जो उन्होंने लता को सिखाया था कि कहाँ शब्दों के साथ सांस निकलनी चाहिए और कहाँ लेनी चाहिए, और पता भी नहीं लगना चाहिए कि गाने के बीच में कहाँ सांस ले रहे हैं। ये खूबसूरती थी जो अनिल विश्वास ने लता को सिखाई थी। फिर वही बात कि माइक्रोफोन के आगे रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, ये एक्सपर्टीज थी अनिल दा की, और वो यही सिखाते थे सबको। हाँ जी, इस गाने के बारे में कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। एनीबडी हु वांट्स टू टॉक से कमेंट। तो अगले गाने पे आ जाऊं। हाँ जी बोलिए, संजय जी बोलिए, स्लाइड क्या बोलेंगे। पीयूष जी, ये गाना आई थिंक रफी का ही है ना? आ मोहब्बत नहीं, आई थिंक मुकेश है। आ मोहब्बत की बस्ती बसाएंगे, ऐसा ही कुछ एक गाना है, सिमिलर साउंडिंग था। वो भी अनिल आई दा एम का ही नॉट है श्योर ना? अबाउट दिस। हाँ जी, वो भी अनिल दा अनिल का ही है? विश्वास का ही है ना? अच्छा अच्छा, ओके ओके, आई वाज नॉट अवेयर। किशोर कुमार का इट है, वाज किशोर और ब्यूटीफुल। लता। किशोर का है। थैंक यू चारू, यस यस, यू आर राइट। थैंक मुझे यू। और एक गाने की याद आ गई। बताइए। मुझे जीने नहीं देते किनारे चले Yeah. आओ बाहर, समथिंग लाइक दैट। दैट्स ये करेक्ट। प्रोबेबली दीज आर ऑल बेस्ड, दीज आर ऑल सेम राग। ये हो सकता है कि सब एक ही राग पे बेस्ड हो, तो एक जैसे लगते हैं कुछ कुछ। बिल्कुल। ये if पॉसिबल। I if I may say something on this song, हाँ it जी। was it was from the film called Alif Laila, अच्छा Bahari, and it was, I Correct. think, tuned by the third brother in the Hussain and Bhagat Ram team, Pandit Amarnath. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। पंडित अमरनाथ की अलिफ लैला का। जी हाँ, जी नो, हाँ. अलिफ लैला by श्याम सुंदर, Okay, so then it was हाँ Shyam श्याम Sundar. सुंदर, आई थॉट इट वाज श्याम सुंदर। डायरेक्टेड by के अमरनाथ। Thank you हाँ for correcting me. The करेक्ट, वो श्याम सुंदर। Shyam Sundar died in between, and then it, songs were continued by I think Madan Mohan and something. ओ अच्छा, तो श्याम सुंदर की डेथ के बाद मदन मोहन ने कैरी ऑन किया था। No, because he used to assist him, I think. हाँ ये तो ठीक है, ये तो And ठीक। Aurek, that Christian guy also, what I forget his name, he also was there.
Yeah, we are talking about Vinod. Vinod. No. The guy who completed these songs from Alif Laila. मेरे नाम याद नहीं आ Gonzalez or something. गोमजी, ऐसा ही कुछ नाम था शायद। चलिए अगले गाने पे आ जाते हैं। इतनी देर तक हमने इतने प्यारे प्यारे गाने सुन लिए। दिस इज every one of them that I have played to you today is my super favorite. उसी तरह का ये एक सुपर फेवरेट है मेरा गाना जो मैं अगला बजाने वाला हूँ। ये 1954 का है। दिस वन हैज लिरिक्स रिटन बाय सत्येंद्र अथैया। बहुत कम गाने लिखे में उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए। सत्येंद्र अथैया का गाना है ये। एस.के. ओझा की फिल्म थी ये, और ये इसमें स्टोरी और स्क्रीन प्ले के अब्बास की थी। मैंने सोचा था कि के अब्बास पर एक स्टोरी बनाऊंगा गानों की अनिल दा के साथ, पर वो पार्ट 2 में करूंगा। पार्ट 2 में के अब्बास के गाने और अनिल दा की स्टोरी आपको सुनाऊंगा जो बताया करते थे मेरे को। और पार्ट 2 में ही मैं साहिर लुधियानवी को लेकर अनिल दा की बात बताऊंगा आपको कि उन्होंने कहा था, और उनके कुछ गाने भी लूंगा आपके लिए वहां पर। खैर फिलहाल ये स्टोरी स्क्रीन प्ले के अब्बास की थी, और स्क्रीन प्ले में साथ वसंत साठे ने दिया था, जो कि हमको सबको पता है कि वीपी साठे और के अब्बास एक साथ लिखा करते थे स्क्रीन प्लेस को। ये वाली फिल्म अशोक कुमार और नलिनी जयवंत की फिल्म थी, और इसमें बहुत ही ज्यादा इंट्रिकेट ओपनिंग म्यूजिक है। इसका जो ऑर्केस्ट्रा है ना, ठीक है, मैं दिल हूं करमान भरा, सत्येंद्र अथैया, करेक्ट। अब ये इस गाने में जो इसका ओपनिंग म्यूजिक है ना, फर्स्ट 20-25 सेकंड 22 सेकंड्स, ये बस इंस्ट्रूमेंटल है, कुछ नहीं, सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल है। इतना इंट्रिकेट है कि हम क्या बता सकते हैं, बट वेरी इंट्रिकेट, वेरी ब्यूटीफुली डन। अब इस गाने में क्या है, लिरिक्स को नोट करिए। ठहरी हुई बरसात हूं मैं, ठहरी हुई बरसात हूं। क्यों ठहरी हुई हूं? कि तुम पर बरसूंगी। दैट इज दी probably emotion that they are going to tell you. और एक और वर्ड इसमें यूज हुआ है, मैं हूं सरापा इंतजार। You know what is सरापा इंतजार? सरापा इंतजार, सर से पैर तक। ये जो एक्सप्रेशन है ना सरापा, इसका मतलब है सर से पैर तक, कंप्लीट, कि मैं ऊपर से नीचे, सर से पांव तक मैं इंतजार हूं, मैं हूं सरापा इंतजार। बड़ा प्यारा है, बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड, और बहुत सुंदर गाने हैं ये। और ख्वाबगाहों की कसम। ख्वाबगाह क्या होते हैं? वो जगह जहां पर ख्वाब जाके रेस्ट करते हैं। हमारे जो ड्रीम्स है ना, उन ड्रीम्स की रेस्टिंग प्लेस जो है ना, वो ख्वाबगाह है, ठीक है ना। तो ये ख्वाबगाहों की कसम, क्या ब्यूटीफुल वर्ड्स यूज करते थे ये लोग, और क्या पोइट्री की इमेजिनेशन थी इन लोगों की। बड़ा मजा आता है सुनने। इसका एक और गाना है इसी फिल्म का, नाज का, दैट इज कटती है अब तो जिंदगी आंखों मरने के इंतजार में। बहुत प्यारा गाना है, बहुत प्यारा गाना है। आंखों में दिल है, होठों पे जान, तुम कहाँ हो तुम कहाँ। क्या प्यारे गाने हैं वो, उफ। और एक और है, मैं हूं उजड़ा आशियां। अरे क्या गाने हैं, जो याद आते जाएंगे और मैं आपको बताता जाऊंगा। बड़े प्यारे गाने हैं इसके। आइए इस गाने को सुनते हैं। लेकिन इस गाने में हमने शुरू में थोड़ा सा टुकड़ा जोड़ा हुआ है एक आरजू फिल्म का। ये नाज का गाना है जो सुनाने लगा हूं आपको, लेकिन आरजू 51 की है, उसका हमने टुकड़ा जोड़ा है थोड़ा सा सुधा मल्होत्रा का। मुझको ये लगता है कि ये गाना जो है सुधा मल्होत्रा वाला, ये इन्होंने इसी मीटर और इसी स्टाइल में कंपोज किया था, लेकिन वो उनका दिल भरा नहीं, दिल खुश नहीं हुआ उनका। तो दिल खुश हुआ नहीं, इसीलिए उन्होंने फिर ये गाना रिक्रिएट किया लता की आवाज में 54 में। हालांकि 51 में सुधा मल्होत्रा से गवाया था। सिमिलैरिटी है, थोड़ा सा फर्क भी है गाने का। आइए सुनते हैं, फिर इस पर जो भी कमेंट होगा आप करिएगा प्लीज। नहीं तन मन की, क्या बतलाऊं रंग दिया के तुझ की नहीं तन मन की। आज मेरे अरमानों पर छाई है खटा सावन की,
छाई है घटा सावन की, रिमझिम दिल की घटा पर से चुपके चुपके, दिल की घटा पर से चुपके चुपके मेरी नजर से मिला गए नैन। मैं हूं सरापा इंतजार इन ख्वाबगाहों की कसम। पांडे जी कुछ कहेंगे? कहाँ पे है यार? I'm sorry. स्टार्ट वीडियो, सॉरी मैं इधर उधर हो गया। ये गीत इतना सुंदर है, हम तो कब से इसको सुनते आ रहे हैं। माय गॉड, ये देखिए जो गीत बन गए हैं 48 से लेकर के 53, 54, 55 तक। माय गॉड, अब सबसे बड़ी कमजोरी HMV वालों की कहें या किसी जो जो भी रिकॉर्ड कंपनीज हैं, न तो इनको LPs में रिलीज किए गए हैं, न ये सब कैसेट CDs में हैं। वही लोग हैं हम जैसे, आप जैसे, जो कि 78 में से ढूंढ ढूंढ करके निकालते हैं या फिल्मों में से ढूंढ ढूंढ करके निकालते हैं और इनको सुनते हैं। बहुत ही सुंदर, ये नाज का तो मेरा बहुत फेवरेट ये गीत रहा है। सच सच ब्यूटीफुल सॉन्ग। और आप ये सबको ये उस टाइम को याद दिला रहे हैं, हम तो यहाँ से हट नहीं पा रहे किसी तरह से। चलिए, आप तो, मैं आने वाला हूँ कनाडा, फिर आपसे बड़ी लंबी बातें होंगी। हाँ हाँ तो बिल्कुल, दिल खोल के बातें होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। बट लता जी एंड एंड अनिल विश्वास, माय गॉड, क्या अब बात है। देखिए, एक गीत मैं सुनना चाहता था, हमें उम्मीद थी आप उसको जरूर शामिल करेंगे, लेकिन वो हमारी आपकी बात नहीं हो पाई। वो ये है, सो गई चांदनी जाग उठी बेबसी, गम सताने लगे तुम मुझे और भी और याद भी आने याद लगे। आने लगे। ओ माय गॉड, आकाश का वो हाँ 1953 का क्या गीत है। एनीवे, हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी लोग जो कि सुन रहे हैं उस गीत को जरूर सुने, क्योंकि उसका जो कंपोजिशन है अनिल दा का, कि और जो बीच में हमने देखा हुआ है कि उसमें जो साइलेंस है बीच में, द साउंड ऑफ साइलेंस अगर सुनना है तो सडनली ले जाकर के क्रेसेंडो पे और उसको स्टॉप कर देना और फिर शुरू कर देना, ये अनिल दा का कमाल है। उसको जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सो गई चांदनी जरूर सुने। और सच ए वंडरफुल प्रोग्राम यू आर प्रेजेंटिंग शर्मा जी। आई एम सो हैप्पी टू ज्वाइन दिस। थैंक यू। थैंक यू पांडे जी। हाँ केसी जी, मैं 1 मिनट आता हूँ। देखिए एक चीज नोटिस करिए, मैंने झिलमिल सितारों के तले पिक किया आपको सुनाने के लिए। इसकी कॉम्पोजिशन का स्टाइल, डिलीवरी का स्टाइल, गाना कैसे बनाया हुआ है, कैसे इसको पूरे गाने को चलाया है, चलन जिसको कहते हैं। आप सुन चुके इस गाने को। इसी तरह से आप इसके पहले दूसरे गाने, तुम ही कहो मेरा दिल क्यों रहे उदास, नहीं सुना आपने। और आपने और भी गाने सुने जो मैंने आपके अनिल दा के बजाए हैं। आप अब बताइए मेरे को कि लेटर ऑन के जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, सबके अंदर ये झलकियां दिखती हैं कि नहीं दिखती? चाहे वो ऐसे झिलमिल सितारों के टाइप के फास्ट गाने हो, हैप्पी सॉन्ग कंपोजिशंस हो, चाहे सैड सॉन्ग कंपोजिशंस हो, और चाहे प्लेन सॉन्ग कंपोजिशंस हो या ठुमरी टाइप के मतवाले नैनो वाले क्यों, हर जगह पर आपको सब के सब म्यूजिक डायरेक्टर्स के अंदर अनिल बिस्वास का थोड़ा 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 अंग सुनाई देता है, एकदम क्लियर सुनाई देता है। हाँ जी केसी जी बताइए। हाँ, आपने एक लफ्ज का मतलब समझा दिया, इसलिए मैं आपका एहसानमंद हूँ। और वो था शब्द ख्वाबगाह। ख्वाबगाह। I have listened to that word without without recognizing the second half, गाह करके जो है at the end। आज उसका मतलब बिल्कुल साफ हो गया। शुक्रिया। शब्द गाह, ख्वाबगाह, जहाँ ख्वाबगाह। ख्वाब जाकर बसते, जैसे जैसे बंदरगाह होता है या हाँ बंदरगाह होता है ना। बस
ठीक आपने है। बहुत अच्छी तरह से समझा, शुक्रिया। थैंक यू केसी जी। हाँ निरंजन जी क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे निरंजन जी? अ, दो निरंजन है, आप मुझसे। आई डोंट नो, जिसने भी कहा था कि वो कुछ कहना चाहते हैं, शायद मैं उनसे ही बात कर लूंगा। डजंट मेक डिफरेंस, कोई नो, भी बात कर मान सकते मान फिल्म का आपने बजाया नहीं, मैं लेट ज्वाइन किया। अल्लाह भी है, हैं। मल्लाह मल्लाह भी भी है। है। हम्म। हाँ, हाँ नहीं, मैंने वो भी बजाया नहीं। जाती है। मैंने नहीं हाँ बजाया आज। हाँ, बड़ा वो भी प्यारा गाना बहुत है। अच्छा। बहुत हाँ, प्यारा गाना बहुत अच्छा गाना है। वो मेंशन करना चाहता हूँ, थैंक यू। है। निरंजन जी, मैं अनिल दा के कितने गाने बजाऊं ये बताइए आप। जब मैं अपना लिस्ट सोचने लगता हूँ तो 80-90 गाने मेरी लाइन उसमें आ जाते हैं बजाने के लिए। इट्स इज एंडलेस एंड दे आर ऑल ब्यूटीफुल, दे आर ऑल स्टनिंगली ब्यूटीफुल। यस। कमाल का काम है अनिल विश्वास का, कमाल का काम। हाँ जी, कोई और इस पे कमेंट करना चाहेंगे? झिलमिल सितारों के ऊपर, नाज का गाना। एनीबडी एल्स वांट्स टू से समथिंग? नाज का एक और गाना भी बहुत मकबूल हुआ था, और उसमें कोरस की बहुत अहमियत है। तुम कहाँ हो, आंखों में दिल है, होठों पे जाओ, वो भी किस अदा से गाया है हाँ लता बिल्कुल बिल्कुल। भाई। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। और वो वही है, देखिए ड्रामेटिक है प्रेजेंटेशन उसकी। बिल्कुल। जो आंखों में दिल है, वो हाँ। बड़ा ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन है उसकी। यस। बड़ा खूबसूरत गाना है वो, बहुत प्यारा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। मैं अपने इस प्रोग्राम की, जो मैंने आज बनाया हुआ है, इस प्रोग्राम के लास्ट गाने पर आता हूँ। अब बात यह है, द लास्ट सॉन्ग इज फ्रॉम तराना 1951। तराना एक ऐसी फिल्म थी, डीएन मधोक का लिखा हुआ गाना है ये, दीनानाथ मधोक का। राम दरयानी की फिल्म थी, दिलीप कुमार और मधुबाला। तराना एक ऐसी फिल्म थी जिसके की मेरे ख्याल से हर गाना वॉज स्टनिंगली ब्यूटीफुल। I could probably make a program only on Tarana songs. They are so beautiful songs, so beautiful songs. अब अनिल विश्वास कहा करते थे कि मेरी आइडेंटिटी जो है ना, वो सीने में सुलगते हैं अरमान से। कहते थे कि मैं कहीं जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, और लोग मेरे को कहते हैं कि वी डोंट नो हु यू आर, कि हमको नहीं पता अनिल विश्वास को। अच्छा, आप म्यूजिक भी देते थे, कभी फिल्मों में भी थे आप? तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आपने वो सुना हुआ है, सीने में सुलगते हैं? हाँ 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 हाँ, वो सुना हुआ है, वो मेरा दिया हुआ है। तो दिस यूज टू बी माई इंट्रोडक्शन टू एवरीबडी। एनीवे, वी फाइंड इट फनी, बट मे बी द ट्रुथ। लेकिन सीने में सुलगते हैं अरमान तो है ही। इसके अलावा बोल पपी है बोल रे, संध्या मुखर्जी और लता मंगेशकर का फैंटास्टिक डुएट। क्या ब्यूटीफुल डुएट बनाया था उन्होंने। उसके अलावा नैन मिले नैन हुए बावरे, याद है ना आपको? क्या कमाल गाना था। फिर एक मैं हूं एक मेरी बेकसी की शाम है, तलत महमूद का। और फिर वो दिन कहाँ गए बता, उफ, वो दिन कहाँ गए बता, जब इस एक नजर में प्यार था। इतने प्यारे प्यारे गाने हैं ना तराना के, क्या बताऊं। लेकिन मैंने जो गाना पिक किया है ना, ये एक पर्सनल पर्सनल रीजन से पिक किया है। इट्स वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स। ये गाना है बेईमान तोरे नैनवा निंदिया ना है। ये भी डीएन मधुक का लिखा हुआ गाना है। दीनानाथ मधुक का बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल पोइट्री है, एकदम सिंपल पोइट्री। सुनने में बड़ा मजा आता है। और अनिल दा ने कितने प्यार से इसकी धुन बनाई है ना, क्या बताऊं। और वैसे ही लता ने गाई है। और मधुबाला लुक्स सो स्टनिंगली ब्यूटीफुल इन दिस सॉन्ग। शी लुक्स सो ब्यूटीफुल, क्या बताएं। खैर, क्या बताऊं आपको कि ये गाना 1985 की बात है। एक पर्सनल एनेक्डोट बताता हूँ आपको। 1985 की बात है। माय यंगर सन हैड टेकन बर्थ। तो मेरी माँ, हम लोग बैंगलोर में रहते थे, तो मेरी माँ उन दिनों, हम लोग, मेरे पेरेंट्स कैलकाटा में रहते थे, तो मेरी माँ उन दिनों मुझको विजिट करने आई थी। बिकॉज वी हैड अ चाइल्ड, सो शी केम टू विजिट अस। तो माँ उन दिनों रहती थी, और मैं जब काम से वापस अपना शाम को आता था, तो आके मेरे घर में, जो मेरी आदत थी कि कोई ना कोई मैं म्यूजिक चला लिया करता था अपने कैसेट्स पर। तो गाने बजते रहते थे मेरे घर में। तो इसी तरह, जैसे ही माँ, मेरी माँ तो खैर शी वॉज वेरी वेरी अकम्पलिश्ड सिंगर एंड वेरी वेल नॉलेजेबल अबाउट क्लासिकल म्यूजिक। तो मेरी माँ भी सुनती रहती थी कि तेरे को ये पसंद वो पसंद। तो इसी तरह एक दिन ये गाना बज गया वहां पर।
तो मैं बैठ गया, अपना जो भी काम कर रहा था करते करते मैं बैठ गया। मैंने कहा गाना सुनता हूँ मम्मी, उसके बाद दूसरा काम करता हूँ, फिर बात करेंगे, लेट मी लिसन टू दिस सॉन्ग। तो मम्मी कहती है अच्छा। तो वे मैंने गाना सुना, बेईमान तो रहना है। तो कहती है कि मैंने कहा ये बड़ा फेवरेट है मेरा। तो मैं 1 मिनट के लिए, मेरी मम्मी मेरा मुंह देखती है, कहती है ले, ऐ ते तेरे पापा जी का भी बड़ा फेवरेट है। मैं उनको उन दिनों में गा के सुनाया करती थी, 51 52 में। तो मैंने कहा देखिए ऐसा ही होता है, जीन्स के अंदर कैरी होती है फेवरेट की चीजें भी। तो जो उनको फेवरेट लगता था मुझे भी लगता है, और आज तक ये बड़ा प्यारा लगता है। इतना सुंदर है इसके बोल। इसके बोल सुनिए कैसे लिखते हैं दीनानाथ मधोक। चुप सोए जा ये रात कहीं भागी ना जाए। ठीक है ना, एक्सप्रेशन देखिए आप। चुपचाप, चुप सोए जा ये रात कहीं भागी ना जाए। फिर क्या कहते हैं, आधे सोए आधे जागे, कासे कहूं कि मुहे यूं लागे, जैसे भरम एक मन में कोई आए कोई जाए। मन में भरम आते हैं ना, कि ये चीज आ रही है, कभी ख्याल ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है। ऐसे ही तेरे नैन है, आधे सोए आधे जागे। क्या ब्यूटीफुल लिरिक्स है ये। मधोक साहब तो थे ही, बहुत अच्छे लिरिसिस्ट थे, बहुत अच्छे, दीनानाथ मधोक। आइए इस गाने को सुनते हैं। वेरी वेल रिटन, वेरी वेल कंपोज, वेरी वेल संग। पांडे जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है। इसको सुनते हैं, मेरे दिल का बहुत ही खूबसूरत बड़ा प्यारा गाना। आइए लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग। बेईमान तोरे नैनवा निंदिया नाए, बेईमान तोरे नैनवा निंदिया नाए। चुप सोए जा ये रात कहीं भागी न जाए, चुप सोए जा ये रात कहीं भागी न जाए। बेईमान तोरे नैनवा निंदिया नाए, बेईमान तोरे नैनवा निंदिया नाए। मास्टरपीस ऑफ अ सॉन्ग, रियली ब्यूटीफुल। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। बैंगलोर क्लब के उस रूम में हम बैठे हुए थे। विनय जी 1 मिनट आता हूँ। हम लोग बैंगलोर क्लब के रूम में बैठे हुए थे, और अनिल दा और मीना कपूर के साथ हम लोग लंच खा रहे थे। एंड देवर सम अबाउट 8 10 12 हम लोग के सब मेंबर्स जो थे वो सब साथ थे। तो अनिल दा वहां पर यूं ही बातें करते करते, हम लोग सबसे बातें करते रहते। तो अनिल दा ने कहा कि एक एक यू कैन पिक अप वन सॉन्ग, यू आर अलाउड टू पिक अप ओनली वन सॉन्ग। आप बताइए आपको मेरा कौन सा गाना अच्छा लगता है, आप बताइए, इस तरह। तो कोई वो हमदर्द का ऋतु आए ऋतु बजाए, बड़ा क्लासिकल टॉप गाना है वो। किसी ने छोटी छोटी बातें पिकअप किया, फिर किसी ने। तो दिस इज हाउ पीपल स्टार्टेड पिकिंग अप सम सॉन्ग्स, टॉकिंग अबाउट दिस इज माय फेवरेट, दैट इज माय फेवरेट। सम पीपल इवन सेड वो किस्मत वाला जो धीरे धीरे आ रहे बादल करते रहे। तो सुनते रहे सबकी बातें, और छोटे छोटे कमेंट्स भी थैंक यू करते रहे। मुझसे जब पूछा और मैंने उनको कहा कि बेईमान तोरे नैनवा निंदिया ना आए, तो मैंने तो यही कहा उनको। तो अनिल दा मुझको देख के कहते तू बड़ा बेईमान है। वॉट एवर ही मेंट एट दैट मोमेंट, तू बड़ा बेईमान है। खैर, दैट वॉज विद लव, क्योंकि अनिल दा से तो मैं पता नहीं कितनी बार मिला, और कितने घंटे गप्पे मारी हैं उनके साथ बैठ के, कोई हिसाब ही नहीं है उनका। उनके साउथ एक्सटेंशन के घर में मैं बहुत बार गया हूँ, बहुत बार। एनीवे, सम पर्सनल एनेक्डोट्स एंड सम अनिल दा की बातें। अनिल दा और लता पे हम जितने चाहेंगे आप उतने प्रोग्राम हम करेंगे। हाँ बताइए, आप में से जो बात करना चाहते हैं करिए। पहले विनय जी ने हाथ उठाया था, विनय जी आप बोलिए पहले। थैंक यू। मास्टरपीस इज व्हाट थिंक ऑफ सॉन्ग व्हिच आर मास्टरपीसेस, दिस इज वन ऑफ देम। और ये ऐसा भी गाना है, काफी नहीं होते, बहुत कम होते, कि जो उसकी फिल्मिंग जो है, वीडियो जो है, वो देखने में भी बहुत मजा आती। केमिस्ट्री बिटवीन दिलीप कुमार एंड मधुबाला is seen in very few movies. This is one of them. प्रोग्राम के बारे में बताऊं तो ये मेरा तीसरा प्रोग्राम है आपका। पहले 2 मैं पूरे नहीं अटेंड कर पाया, आज कर पाया। एक्सलेंट प्रोग्राम, एंड थैंक यू वेरी मच।
और एक बात, ये जूम वर्क प्लेस बता रहा है कि सेकंड टैब इज एनी सुल्तान कंप्यूटर साउंड। सो एनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू अगेन। हाँ कीर्ति जी क्या कहेंगे, बोलिए। हाँ, मैंने हमेशा अपने दोस्तों से कहा है, जिनको ये गाना बेहद प्यारा है, मुझे तो बेहद प्यारा है, उनसे मैंने कहा है कि अगर इसका इसका असली जादू जो देखना है तो फिल्म के पर्दे पर देखिए, और जस्ट लिसन टू द वे द सॉन्ग एंड्स। फ्लूट से शुरू होता है, फ्लूट से खत्म होता है फिल्म में, फिल्म वर्जन में, एंड इट इज सो पीसफुल टुवर्ड्स द एंड दैट यू डोंट नो वेयर यू आर। मैंने हमेशा लोगों से ये कहा है, सिफारिश की है कि लिसन टू द फिल्म वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग। द फ्लूट जस्ट ब्रिंग्स द सॉन्ग टू एन एंड सो पीसफुली, और एक जादू सा छा जाता पीसफुल तो होना चाहिए ना, बिकॉज इट्स सपोज टू पुट यू टू स्लीप। है। Exactly, but that effect of the flute bringing the song to an end is so magical. थैंक यू कुमुद जी। हाँ जी, कोई भी जो बोलना चाहते हैं बोलिए। क्या बोलना चाहते हैं बोलिए। एनीबडी कैन टॉक टू मी। लेट्स टॉक वट एवर यू वांट टू से, वट एवर यू वांट टू कमेंट। हाँ जी। पीयूष जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। वो आराम में एक गाना आपने बजाया है कि नहीं, लता लता मंगेशकर के मन में पियानो किसी से। की प्रीत बसा ले। हाँ, नहीं, वो मैंने आज गाना बजाया नहीं है। आई मेंशन मैंने इट, उसका सुना था। पियानो बहुत बढ़िया है। हाँ, मैंने सुना था अनिल दा हिमसेल्फ प्लेड द पियानो। हाँ सुना तो ऐसा ही है, थैंक बट आई एम कैन नॉट कंफर्म बिकॉज मैंने उनसे पूछा नहीं था। आई कांट से दैट। कभी यू। हो सकता है कि ये बात वो क्या उनका नाम है, जो म्यूजिक डायरेक्टर है ना, जिन्होंने अनिल्दा पे काफी प्रोग्राम्स किए हुए हैं, विशाल नहीं, क्या नाम, आई कांट रिमेम्बर द नेम एनीवे। वो इनके बहुत तुषार अच्छे। भाटिया। हाँ तुषार तुषार भाटिया, भाटिया। तुषार भाटिया। उन्होंने इनका वेद भारती पर इनका प्रोग्राम आया था, हाँ। जिसमें अनिल विश्वास जी थे और मीना कपूर जी और तुषार भाटिया जी ने लिया था इनका इंटरव्यू। काफी एपिसोड चले थे। हाँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत। हाँ उनके काफी एपिसोड्स हैं और बहुत अच्छे एपिसोड्स हैं, बहुत हाँ। अच्छे। अगर उन्होंने कभी उन्होंने पूछी है ये बात, ये बताएंगे तो पता नहीं, मगर बाकी आई डोंट। उन्होंने दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में इस कार्यक्रम में बोले थे, जो सीरीज के रूप में आया था। अच्छा अच्छा। वो दूसरे एस डी बर्मन के ऊपर बोले थे, आर डी बर्मन के ऊपर बोले थे, ठीक है। सी रामचंद्र के ऊपर बोले हाँ थे, वो तो रोशन। उन्होंने कमेंट्स किए थे दूसरों के हाँ, ऊपर। हाँ, हाँ, मैंने गाने भी वीडियो, हाँ बजाया मैंने था। देखा हुआ है उनका, वो सारे हाँ, प्रोग्राम्स देखे हुए। हाँ, उनसे बातें भी की उसके बाद, मैंने जब बता रहे थे मेरे को कि मैंने रिकॉर्डिंग की है, इस तरह हुआ है। आई हैव हम्म, स्पोकन टू। Last time I met Anilda was in 1996 in the month of December. उसके बाद मैं नहीं मिला उनसे। हाँ जी, और कोई कमेंट करेंगे, कुछ बोलेंगे? Anybody wants to say anything? Any more comments? अ, कैन हाँ आई जी। मेक अ क्विक पीयूष जी। कमेंट? हाँ जी। हाँ जी। पीयूष पीयूष जी, हाँ जी। एक भजन सॉर्ट ऑफ है मन्ना डे का गाया हुआ, और वो मेरे फादर गाते थे हमेशा, पर अनफॉर्चुनेटली हमने पूरा वो सुना नहीं उनका। और उसमें अनिल विशाल जी का म्यूजिक था, पर वो गाना अब कहीं अवेलेबल नहीं है। और मैंने उनकी बेटी से भी पूछा तो उनको भी उस गाने की कोई आइडिया नहीं थी। अगर आपको कुछ मालूम पड़े, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही उस गाने का, मुखड़े का एक ही लाइन आती है, आगे मुझे नहीं मालूम उसका। क्या लाइन है मुखड़े की, बताइए। वो है शुभ नाम प्रभु का साचा। आगे मुझे ध्यान ही नहीं है, वो गाते थे हमेशा, पर मुझे आगे नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली। अच्छा ठीक है, इसको मैं ध्यान रखूंगा, मैं ध्यान रखूंगा हाँ, इसको। आप देखिए अगर आपको कहीं मिले। हाँ बहुत ठीक है। अच्छा भजन है, म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। हाँ ध्यान रखूंगा मैं इस बात का। एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि अनिल दा के अपने वर्ड्स में, जो अनिल दा मुझे कहते थे,
अनिल दा कहते थे कि मेरी कोई बेटी नहीं है, शी इज नॉट माई डॉटर, शी पोजेस टू बी वन, यूजेस माई नेम, शी इज नॉट माई डॉटर। ये अनिल दा खुद कहते थे। तो पर अभी वो उनकी बाकी फर्स्ट वाइफ की, नहीं, उनकी फर्स्ट तो फर्स्ट उनकी वाइफ। वाइफ तो उनकी आशा लता एक ही थी ना। आशा लता विश्वास ही उनकी वाइफ थी ना। कोई मीना हाँ कपूर के तो कोई बच्चे हैं नहीं। हाँ। मीना, उनकी आशा लता से दो बेटे थे। एक बेटे की डेथ हो गई थी, एक बेटा है अभी भी। तो उनके दो ही बेटे थे। उसके बाद आशा लता विश्वास मैरिड somebody else and she had kids from them. So Anil Biswas says that she is not my daughter. Anyway, क्योंकि अभी वो रिसेंटली मिली थी, तो मैंने उनको बोला मुझे ये बहुत अच्छा लगता है भजन, पर नहीं कहीं मिला, तो मैंने उनसे पूछा, तो वो इस क्वेश्चन को अवॉइड कर रही थी। अच्छा मैं देखता हूं, अगर मुझे दिख गया तो मैं बताऊंगा आपको भजन कौन ठीक सा है है। वो। हाँ, कीर्ति जी क्या कहेंगे? हाँ, मुझे एक बात हमेशा उलझन देती है। एवरी टाइम आई लिसन टू लता बाई सिंगिंग तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, द सॉन्ग दैट कम्स टू माई माइंड इज अ गजल बाय मुकेश फ्रॉम अ फिल्म कल तोहफा। कहाँ तक जफा हुस्न वालों की सहते, उसका जो हाँ, मुखड़ा है, इट स्टार्ट्स अलोंग द सेम लाइंस। सेम लाइंस, हाँ। इट इज द सेम लाइन, राइट? हाँ, एंड हो सकता है सेम मीटर हो एकदम, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, वो भी एक बहुत लाजवाब है। हालांकि इट इज नॉट अनिल विश्वास कॉम्पोजिशन, M A रॉफ करके संगीतकार हुए हैं, राउफ। उनका संगीत है। तो इज देयर, सो विच वुड यू से इज इंस्पायर्ड बाय द अदर, और इज इट जस्ट अ कोइंसिडेंस? इट्स जस्ट द सेम नोट्स दैट दे हैव टेकन फ्रॉम ईच ओके, अदर। ओके। अक्सर हुआ करता था उस जमाने में, हाँ, ऐसा बट होता था। ठीक बात है। थैंक यू। थैंक यू सीता जी, थैंक यू। हाँ जी, विनय जी क्या कहेंगे? दो बातें आपने, मैंने कहीं सुना है कि अनिल जी को तीन बेटे और एक बेटी थी, अनिल दा को। नहीं। ऐसा सुना है मैंने, मुझे याद नहीं। और दूसरी बात कहनी थी यही कि आज शायद पहली बार आपने ऑडियंस पार्टिसिपेशन शुरू किया है, इसके लिए हाँ, शुक्रिया। अब मैं ऐसे ही प्रोग्राम किया करूंगा, क्योंकि एंड तक वेट करने से क्या होता है कि कई कमेंट्स भूल जाते हैं, कई लोग नहीं रहते हैं, तो अच्छा नहीं रहता। तो अब एक अपना प्रोग्राम गाने कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, फिर आप सबके कमेंट्स ऑडियंस पार्टिसिपेशन ले लिया करूंगा। क्योंकि मेरी ऑडियंस बहुत ज्यादा एजुकेटेड है और नॉलेजेबल है म्यूजिक की, तो अच्छी लगती है बातें सुनने में। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? मेरी एक बात मैं कमेंट करना चाहता हूँ, ये पर्सनल चॉइस है मेरा। तो जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं हिंदी मूवी में, R C बोराल थे, पंकज मलिक थे, और दूसरे वो महल के क्या है, खेमचंद प्रकाश, वो थे। लेकिन जो मेलोडी अनिल दा के म्यूजिक में है, मुझे लगता है, पर्सनल, इट्स माय पर्सनल व्यू, किसी के गाने में इतना मेलोडी नहीं था। इवन इवन if we compare with S D Burman also a very melodious music director, but still I think Anil Da, when he was called the father of Hindi film music, he said, no, no, I was a uncle only. I am not father. R C Boral is a father. बोराल इज द फादर। Boral is father. I am just uncle. You can call me ऐसे ही uncle. बोलते थे वो, Okay? बिल्कुल। He used to say, and ऐसे ही बोलते थे। हाँ, ऐसे ही बोलते थे वो। मैं तो यहाँ नेपाल में हूँ, इसीलिए मैं तो सिर्फ यूट्यूब देखता हूँ, उनके कार्यक्रम देखता हूँ, वो मिस नहीं करता हूँ। इसलिए उनके बारे में थोड़ी बहुत मुझे जानकारी है। थैंक यू। हाँ जी, कुमुद जी आप प्रेज कर कुछ कहना चाहती हैं? कुमुद जी? नो सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, इंदु जी आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ हाँ, पीयूसी, क्या हुआ कि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। मैं संस्कृत पढ़ाने जाती हूँ, इसलिए स्टूडेंट से कमिटमेंट था, तो प्रॉब्लम थी कि क्या क्या करूं। तो शायद आपने एक मूवी, जिसके मूवी बहुत ज्यादा चली थी, आपको मालूम है, और शायद आप उस बारे में डिस्कस कर चुके होंगे।
तो मुझे उसके बारे में पूछना था, क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स को वो उस मूवी के गाने बहुत अच्छे लगते थे। आप समझ गए होंगे कि मैं कौन सी मूवी कह रही हूँ, जिसमें अनिल विश्वास जी का म्यूजिक था। तो उस गाने के बारे में अगर आप कुछ बता सकें। कौन सी और मूवी मुझे की ये बात भी, कर रहे हैं? किस्मत। हाँ, किस्मत के बारे में। आज हम तो लता मंगेशकर की बात कर रहे थे, तो इसलिए किस्मत की बात नहीं की मैंने। पर फिर कभी किस्मत पे जरूर चर्चा करूंगा। किस्मत तो खैर, इट मेड, दैट वाज अ 3.5 years चलने वाली फिल्म थी ना वो, सुपर हिट फिल्म। हाँ। अच्छा। फिर कभी बात करूंगा, ठीक है। किस्मत के गाने बजाऊंगा, बड़े प्यारे गाने हैं, बड़े हाँ, खूबसूरत गाने, बहुत खूबसूरत। मेरे पेरेंट्स को अच्छे लगते थे, इसलिए हमको सुन सुन के बिल्कुल अच्छे बिल्कुल लगने लगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे लगते थे। ठीक। ठीक हाँ है। जी, अरूप जी क्या कहेंगे, बताइए। अरूप जी, अच्छा, इन्हीं जी बोलना चाहेंगे। I'm sorry, I'm in a very noisy environment, but I would still want to say this. Uh, जो आपने लास्ट गाना प्ले किया था, बेईमान तुरे नैनवा, एंड उसके बाद ही एक मधुबाला का एक सैड सॉन्ग भी है, जहाँ पर शी इज रेमिनिसिंग द सैड मेमोरीज एंड स्टफ लाइक दैट। हाँ, वो दिन कहाँ और गए बता। उसमें इन हाँ, so in the lyrics, there is a in the lyrics there is the mention of Bemanturi Nenwawala sequence. The entire, सोए नहीं थे रात भर, वो एक कुछ तो एक उसमें उसमें ये था, but that mention was there in that this thing. So two songs were connected simply with the memory is what I felt I should share. Yeah. सोए नहीं थे रात भर, करेक्ट, यू आर राइट। वो कनेक्शन है, बिकॉज दोनों डीएन मधोक के लिखे हुए हैं ना। दे आर बोथ रिटन बाय द सेम डीएन मधोक ओनली। वो दिन कहाँ गए बता, मैंने तो कुछ कहा नहीं, तू क्यों निगाह फेर ली, आंखों में नींद थी मगर सोए नहीं थे रात भर, दिल को लगा हुआ था डर, हाय सवेरा हो गया, वो दिन कहाँ गए बता। व्हाट जी लिरिक्स, जी। व्हाट लिरिक्स, सच सिंपल एंड प्योर वर्ड्स, एकदम सिंपल वर्ड्स एंड एक्सीलेंट It लिरिक्स वो just भी। gives you a feeling. It just gives you a feeling that they might have been written in in sync. मतलब ये गाना बनाया, ये सिचुएशन बनाया, उसके बाद बेसिकली अगर वो सैड सॉन्ग बनता है तो she would naturally remember her best memory, right, of their entire thing, and the best memory was that. So it was so evident that she would basically talk about it in her sad song as well. So लाइक अ मैं वो, सीक्वेंस। yeah, like a sequence. ठीक कहा आपने, ठीक कहा रूप जी, ब्यूटीफुल। डीएन मधोक का काम है, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। हाँ जी, और कुछ कहेंगे? एनी जी, आपने हाथ उठाया था। जी, मुझे कहना था कि मैं एक सज्जाद साहब का एक गाना सुनवाना है मुझे आपको, छोटा सा पीस, और अनिल दा का। तो फिर मैं उसके बाद पूछूंगी आपसे। अच्छा, बजाइए, सुनिए, सब सुनिए प्लीज। क्या खबर थी कि मोहब्बत में ये दिन आते हैं, जी जी। जिसे हम अपना बनाते हैं, वो तड़पाते हैं। वो दिन कहाँ गए बता, तराना। लवली। बजाइए।
मुझे ये पूछना था कि दोनों मतलब एक ही तरह के पीस हैं, उसमें भी इसमें भी, तो किसने किसको कॉपी किया है? अभी एक बात हो रही थी कि सज्जाद साहब ने कभी किसी को कॉपी नहीं किया, तो दोनों 51 की फिल्में हैं, तो मुझे पूछना था कि किसने किसको कॉपी किया है, क्योंकि बिल्कुल वही पीस है, बिल्कुल वही। हाँ जी, अरूप जी क्या कह रहे हैं बताइए। इसमें एक चीज मुझे बोलना है, मुझे आइडिया नहीं है किसने किसको कॉपी किया है, लेकिन अनिल विश्वास का खुद का कोट है कि हमारे कंटेम्पररीज में सज्जाद वाज द मोस्ट ओरिजिनल. हाँ, इफ ही he हैड has सेड spoken दैट, this to me also. He has told me many times. या अगर अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो आप सोच लिए किसने किसको किसको नहीं, मेरे को किसको लगता है कॉपी कॉपी अनिल दा ने भी I, कॉपी तो किया नहीं है। ये हो सकता है कि दोनों ने एक ही वो पकड़ा हो, राग पकड़ा हो और एक ही तरह से कॉम्पोजिशन बनाई हो, लेकिन ये लेकिन राग राग तो एक होता है, लेकिन पीस बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, बिल्कुल बीट वही बीट पीस। वैसी ही आ रही है। हो सकता है, हो सकता his exact wording was greatest original genius. है। हाँ बिल्कुल, he has told me many, he has discussed सज्जाद with me many times. बहुत बार उन्होंने बात की सज्जाद के बारे में। इनफैक्ट मैंने तो उनको ये भी पूछा था कि मैंने भी पूछा था, और मेरे साथ हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, रंगा राव साहब, वी ए के रंगा राव, वो भी मेरे साथ बैठे थे। उन्होंने भी यही पूछा कि फॉर अ मैन हु हैज डन टोटल ऑफ सम 8, 9, 7, 6 फिल्म्स, हाउ कैन यू रेट हिम एज द बेस्ट कंपेयर्ड टू अदर्स हु हैव डन समथिंग लाइक 60, 80 फिल्म्स। कहाँ उतने गाने ही नहीं है उनके, उनके गाने ही बहुत थोड़े हैं, तो आप उनको नंबर वन बता रहे हैं और आप कंपेयर कर रहे हैं अपने साथ या ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने बहुत सारी फिल्म। तो अनिल दा कहते थे कि नहीं, उनके कुछ जितने भी गाने हैं उसमें कोई भी नोट ऐसा नहीं है जो ओरिजिनल नहीं है, उनका अपना ओरिजिनल नहीं है। दैट इज व्हाट अनिल दा सेड, एंड दैट्स व्हाई ही रेटेड हिम एज नंबर वन, बट ही हैज सेड मेनी टाइम्स दैट सज्जाद वाज नंबर वन। Enich's comment, if I may say, is not really very wrong because आपने श्याम सुंदर के गाने सुने तो उस आपको थोड़ा सा सज्जाद का ढंग मालूम पड़ेगा, एंड सज्जाद के आफ्टर श्याम सुंदर, मोर और लेस। सो थोड़ा सा तो सिमिलरिटी होता है, बट आई डोंट थिंक ही पिक्ड अप रियली एनीबॉडीज ट्यून्स। हाँ ठीक है, दैट्स ओके। बिल्कुल। लेकिन होता है जैसे जब हम वो गाना सुनते हैं, मतलब जब ये पीस आता है लगता है कि अभी शुरू होने वाला है आज मेरे नसीब ने, तो जब हम आज बिल्कुल मेरे नसीब सुनते हैं तो लगता है आएगा वो दिन कहाँ गए बिल्कुल बता। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल होता है। बिल्कुल। सिमिलर इफ आई फील। मे डेविएट फ्रॉम म्यूजिक, पीयूष जी, हाँ जी। आपने कहा सही है कि सज्जाद ओनली गिव म्यूजिक टू 19 फिल्म्स। A great comparison has always been made between Vinu Mankad and Gary Sobers. And because Vinu Mankad didn't play 25 tests, Correct. his records are not considered for comparison. But if you see the performance, which bowlers he played against, which batsman he bowled to, then you realize that he was really better than Gary Sobers. ठीक है, ठीक है। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? एनीबडी वांट्स टू मेक एनी कमेंट्स एट ऑल फॉर द होल प्रोग्राम, फॉर माय प्रेजेंटेशन? पीयूष जी, एक बात मैं हाँ निरंजन जी। अनिल दा के बारे में, ये खुद उन्होंने उन्होंने कहा है कि इंटरव्यू में कि वो एक जगह कलकत्ता, कौन सी सिटी था वो, जा रहे थे, एक शॉप में गए और शॉप वाले ने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं म्यूजिक डायरेक्टर था, मेरा नाम अनिल विश्वास है। तो ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर का नाम तो मैंने नहीं सुना, वो शॉप वाले ने बोला। तो उन्होंने, उस वक्त नौशाद साहब बहुत फेमस थे, तो उन्होंने कहा शॉप वालों को कि आपने नौशाद का नाम सुना है? "हाँ, सुना है, वो तो बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर है, तो उनका मैं असिस्टेंट हूँ।" उन्होंने उन्होंने ये कहा। ओके। जोक कर रहे होंगे। और बताइए कोई और प्रोग्राम्स? हाँ जी, कीर्ति जी बोलिए। हाँ, एक छोटी सी बात ये है, और आई जस्ट रिमेम्बर्ड what had happened here in the USA when Anil Viswasji died. There is a correspondent called Sanjoy Hazarika. He works for the New York Times, and he had written one of the most erudite and the
and a very praiseworthy article on the career of Anil Biswas. Very It was nice. a very long article. Very मैंने nice. मैंने एक्सपेक्ट भी किया था, लेकिन आई एम सो सॉरी, कहाँ रखा है मैंने, मुझे याद नहीं है. बट इट वाज एन आर्टिकल दैट वाज, इट वाज मोर एन इबादत और अ ट्रिब्यूट टू द मैन. तो ऐसी शान थी उनकी. वेरी नाइस, वेरी नाइस. जो लोग मेरे से आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, जो लोग आज पहली बार मेरे साथ कर रहे हैं, अगर आप लोग कोई कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज अपना माइक्रोफोन ऑन करिए, बोलिए. हाँ सीता जी बोलिए, क्या बोलना चाहती हैं? Yeah, I only have praises to say. I don't even know if I can contribute to the discussion as such, but बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. तुम्हारे बुलाने पे जी चाहता है, वो तो that is one of my favorites. So the timbre of Lataji's voice still rings. Once Yes, you yes. listen the entire day, it keeps ringing. Yes. So I'm so thankful to you that, I mean, you connected me to this program particularly, because I've never heard so much about Anil Biswas ji, Thank you very as much. much as I heard about the others. The wonderful program and wonderful commentary. Thank you so much to Thank you you. and all those who had shared their knowledge. थैंक यू. थैंक यू. हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं मेरे साथ? पीयूष जी, गुरकृपाल बोल रहा हूँ. हाँ गुरु कृपाल जी, दसो. बहुत 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 शुक्रिया फिर से. और ये तो आपने जो शुरू किया है प्रोग्राम, तो मैं इसको अब ऐसे महसूस कर रहा हूँ कि ये हिंदी फिल्म म्यूजिक की यूनिवर्सिटी बन गया है. और आप तो डीन तो है ही, तो इतने प्रोफेसर्स और सब लोग यहाँ जमा होते हैं. आई कैन नॉट बिलीव कि ऐसा कोई प्रोग्राम और कहीं प्रेजेंट होता होगा. आई मीन ऑनेस्टली आई फील दिस. इतने प्रोग्राम देखे, सुने, और अभी तक यूट्यूब में भी खोजते रहते हैं. और आज मौका है तो मैं एनी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और आपने जो वो एक क्वेश्चन रेज किया, आई मीन दैट इज सच ए फंडामेंटल क्वेश्चन कि अगर कंपेट्रियट्स हैं, इतने लोग बना रहे हैं, कौन किसको कॉपी कर रहा है, कौन किसको क्या कर रहा है, और ये कितने पीसेस हैं जो एक दफा चलते हैं, तो आप गाना कोई और गाना चाहते हो, तो बाद में पता चलता है कि ये तो दूसरा शुरू, ये अब कॉपी हो रहा है या कोई सिमिलर इंस्पिरेशन आ रही है. ब्यूटीफुल. तो वो फरेब का है, आप मोहब्बत की बस्ती बसा रहे हैं, तो वो उधर जाइए तो आप दूसरी तरफ और आ रहे हैं. सो एनीवे, ज्यादा बात ना करते हुए, बहुत 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 धन्यवाद आपका. बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा प्रोग्राम प्रेजेंट करने के लिए. और हमारे लिए तो ये पता नहीं कौन सा जमाना फिर से उजागर हो रहा है, जब आप आरसी बोराल और पंकज मलिक और तराना और किस्मत और इन सब पे प्रोग्राम करेंगे. आई एम श्योर आप करेंगे, ताकि ये काम चलता रहे. बहुत मजा आएगा. बहुत 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 धन्यवाद आपका पीयूष जी, और आपका एनी जी. आप इतना बढ़िया साथ देती हैं हमेशा. थैंक यू गुरु कृपाल थैंक जी. यू सो मच. हमारे पास काफी सारे लोग हैं जो वो बात करना चाहते हैं, लेकिन एक बात ध्यान आ गई, मैंने शायद पहले बताई हुई है कि जो आ मोहब्बत की बस्ती बसाएंगे हम, लता और किशोर, फैंटास्टिक गाना है. इतना अच्छा उसमें लता की अब कमाल इतना अच्छा है उसमें, मैं क्या बताऊं आपसे. खैर, मुझे अनिल दा ने बताया कि हबीब वाली मोहम्मद ने पाकिस्तान से फोन किया था. उन्होंने कहा कि मैं आपकी ट्यून चोरी कर रहा हूँ और उस पर गाना बना रहा हूँ. तो अनिल दा कहते हैं कि मुझको हबीब वाली मोहम्मद ने पूछ लिया. ये उसकी खूबी थी, ना पूछता तो भी मैं क्या कर लेता, अगर वो कॉपी क्या कर कर लेता तो. लेते. मेरे पास तो कुछ था नहीं कहने को. बट एनीवे, इट्स गुड दैट ही इन्फॉर्म्ड अनिल दा एंड ही मेड अ सॉन्ग. क्या जल गया आशियां, इस जहां आशियां से बन निकल कर कहाँ जाएंगे, ऐसा आशियां कुछ. जल गया, गुलसिया आशियां आशियां बन जल जल गया. गया. करेक्ट, वही गाना उनका भी वाली का है. बहुत पॉपुलर हुआ था वो गाना भी. बट इट्स द सेम ट्यून बेस्ड ऑन इट. एनीवे, निर्मल जी, सबसे पहले आपने हाथ उठाया था, आप बताइए क्या बोलना चाहते हैं. निर्मल जी. अच्छा, हरदीप जी. हाँ जी, नमस्कार जी. नमस्ते हरदीप जी. मैं मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा आज, क्योंकि मुझे बहुत अलग महसूस हो रहा है. आई एम इन अ डिफरेंट वर्ल्ड टुडे. क्योंकि आपने जो फॉर्मेट में मेरे को गाना भेजा था, वो मेरे दिल का खास गाना है. और
अनिल विश्वास के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि इवन इंस्टीट्यूशन वर्ड भी जो है ना वो कम है उनके लिए, बिकॉज ही हैज ट्राइड एवरीथिंग फेबुलस, जो बहुत रेयर है, रेयर रेयर। सो हैट्स ऑफ, वंडरफुल, वेल डन सर, बहुत बढ़िया। हाँ, निर्मल जी कुछ कहना चाहते हैं? आपका अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, 3 लोगों के हैंड रेज अच्छा, हैं, केरसी जी, अंकल, संजय जी और अनु। केरसी जी आप बताइए पहले। I just have to say this, that what makes your programming so memorable is the ऐतिहासिक perspective that you add to it. It is not enough for you. It is not enough for you to play the song and talk about it, but to give the details behind it. Thank you for that. वो जरूरी है ना। आई एम लीविंग बिहाइंड सम पार्ट्स ऑफ द रियलिटी एंड फैक्ट्स दैट पीपल शुड नो इंस्टेड ऑफ गॉसिप्स। सही यही बात, जरूरी है ना। सही बात। संजय जी। नमस्ते पीयूष जी। हाँ जी संजय जी। जस्ट केरसी जी ने जो बोला उसको जस्ट एक्सटेंड करते हुए मुझे ये भी लगता है कि ये आपका जो प्यार और आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है इन कलाकारों के साथ, और जो सच्चे दिल से आप ये प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं, उसका बहुत सारा मेरे ख्याल से वो क्या एक एडवर्टाइजमेंट आती थी, इज इट डव सेज नो इट इज लव। तो प्रोडक्ट से ज्यादा वो जो प्यार है उसकी ज्यादा मेरे ख्याल से अहमियत है, दैट इज वन। बट आई वुड लाइक टू रिवील एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम रिवीलिंग दिस, नो शेम, कि जब मैंने 6-7 महीने पहले जब चारू ने मुझे ये प्रोग्राम के बारे में बताया तो आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद दिस प्रोग्राम, टू बी वेरी फ्रैंक। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था क्यों इसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, इट इज टू गेट बिकम इरिटेड। सो probably I was not probably actually I was not involving myself, I was not paying attention to the program and the songs that you are playing and the commentary that you are doing, and I was thinking that कब सब प्रोग्राम में ही प्रॉब्लम है। बट देन आई फॉर्चुनेटली गॉड ग्रेस कि मैं थोड़ा कंटिन्यू कर दिया मैंने प्रोग्राम। मैं बोला चलो देखते हैं, let's give it a shot, and now I really am happy that I took that decision, otherwise तो मैं बहुत मिस कर देता और ये सब खजाना मुझे मिलता ही नहीं। so thank you very much and apologies for my madness। नहीं नहीं संजय जी, देखिए मैं सिर्फ वही प्रेजेंट करता हूं जहां मेरा दिल होता है। जहां मेरा दिल नहीं है, जिससे मुझे प्यार नहीं है, मैं उसकी बातें क्या 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 करूंगा, दिल भी ड्राई। हाँ जी, अरूप जी क्या कहेंगे? सही है। अरूप जी। Yeah, so I've got two parts. जी। One is Piyush ji, Annie ji, uh, आप लोग, यू आर पार्ट ऑफ माई फैमिली, वो तो एक दूसरी बात है। सेकंड पार्ट, जो ये गाना अभी बताया गया था कि तुम्हारे बुलाने को जी जाता है, इट्स सच अ ब्यूटिफुल स्टेटमेंट कि नॉर्मली हम लोग बोलते हैं तुम्हें बुलाने को जी जाता है, मतलब आई वॉन्ट टू कॉल यू, लेकिन तुम्हारे बुला आई आई वॉन्ट दैट यू कॉल मी, वो जो स्टेटमेंट है वो कितना ज्यादा प्रिय है। इट इज बीइंग सेड इन सच ब्यूटिफुल वे, जस्ट वो तुम्हें बुलाने को या तुम्हारे बुलाने को, उसी में फर्क है। एंड व्हाट अ वर्ल्ड इट हैज क्रिएटेड। मतलब अब जिस लिरिसिस्ट का वो मैजिक सोचो कि तुम्हारे बुलाने को जी चाहता, दैट्स ऑल दैट आई वांटेड टू से। एंड अमेजिंगली थॉट, जस्ट विद दैट छोटी छोटी मात्रा तो आप छोड़ ही देते, लेकिन ये जो सिर्फ तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, और फिर ये और फिर जो एक उसी के फ्रजाइल साथ तो मोमेंट है, ये क्या है? उसी के साथ तो है ना, ये जी चाहता है कि तुम्हारी भी सुन लूं, फिर अपनी बुल के अपनी जी सुनाने को जी चाहता है, उसी के साथ है। जी जी जी, कमाल है। वो दैट एडिशन, मतलब लेकिन लेकिन द फर्स्ट स्टेटमेंट इटसेल्फ आपको मतलब काइंड ऑफ कायल कर देता है, वो किल, मतलब इट्स अ किलर मोमेंट। यस तुम्हारे बुलाने को जी जाता यस। है, आई मीन व्हाट अ ब्रिलियंट।
ये जो हमारे उस टाइम का म्यूजिक है ना, उसमें म्यूजिक तो हम अप्रिशिएट करते ही है ना, लेकिन पोइट्री भी अप्रिशिएट करने वाली हुआ करती थी। इतनी अच्छी पोइट्री होती थी और इतने मजे आते थे उन गाने को सुन के। एंड इट यूज टू सॉर्ट ऑफ स्टर अस फ्रॉम इनसाइड, अंदर से हिलाती थी हमारे को। इंक्विजिटिवनेस भी पैदा करती थी कि सुनो इस गाने को, समझो इसको, क्या बोला जा रहा है उसको समझो। इतना अच्छा लगता था वो सुनने समझने में। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? एनीबॉडी वांट्स टू मेक अ कमेंट? और अभी इन्होंने जो कहा, बहुत मैंने वापस सोचा कि इस पर्सपेक्टिव से तो कभी नहीं सोचा था। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता, माय गॉड, रियली थैंक्स टू हिम कि ये इतना वो उन्होंने सोचा। बहुत अच्छा था, बहुत वेरी गुड। ठीक बात। यस। अच्छा, अगला जो प्रोग्राम करेंगे 19th of July, फ्राइडे 19th of July। अब बिकॉज 20th July बिलोंग्स टू गीता दत्त डेथ एनिवर्सरी, तो हम 19 जुलाई को प्रोग्राम करेंगे गीता दत्त के ऊपर। बट आई विल पिक अप हर फास्ट क्लब सॉन्ग्स। उनके जो फास्ट गाने हैं, क्लब गाने हैं, बहुत खूबसूरत गाने हैं, मैं उन पर बात करूँ। तो आई पिक अप सम ऑफ हर सॉन्ग्स एंड टॉक अबाउट गीता दत्त नेक्स्ट टाइम ऑन 19th। उसके बाद जो अगला प्रोग्राम है मेरा, वो होगा 2 अगस्त, 2 अगस्त को। वो भी फ्राइडे पड़ेगा ना, ऑल्टरनेटिव फ्राइडे, 2 अगस्त। अब 2 अगस्त जब होता है तो मुझको हमेशा 4 अगस्त के लिए किशोर कुमार की याद आ जाती है। Kishore Kumar starts singing, ringing in my mind. I have done program on Kishore before, one of his own music and one of with S.D. Burman songs, beginning के songs. But I'll pick up something on Kishore and we'll talk on Kishore Kumar on 2 August. उसके बाद मैं फिर वापस लता और अनिल्दा के गानों वगैरह पर आ जाऊंगा फिर से। But this is how I am planning right now. हाँ, सीता जी कुछ कहेंगी आप? Yeah, I'm looking forward because Geeta that happens to be my favorite, all time favorite. all-time favorite, and I can never get over her songs, Never, particularly never. any genre. It's not just fast songs. No, anyone. I did one Yeah, on her sad songs recently. all अब of them. I don't know how to choose. मेरे YouTube So में से पिक करके देख लीजिए आप। I have made a program. I did But see. I watched all your videos. Okay, thank But you. there's nothing like watching live Yes, live participate. is the best because recording में मेरे को तो recording पूरी नहीं कर सकता ना गाने की, अच्छा. तो वो But otherwise, copyright problem हो जाती है ना। yeah, yes, बहुत close connect होता है उनके साथ, मतलब when you listen to her. गीता तो सीधी हार्ट में आती है ना, अरे yes, कानों में yes. तो आती ही नहीं है, सीधे दिल में आती है। Very true, very जी true, जी very true. The close connect होता है. So I'm just looking forward to listening to your next program on Geeta Dutt. ठीक है, बिल्कुल। सर पीयूष आपसे Yeah, एक जी बात पूछनी थी। हाँ जी। अब सिर्फ म्यूजिक रिलेटेड ही आर्टिस्ट है उन पर करते हैं, क्योंकि 12 जुलाई को राजेंद्र कुमार की डेथ एनिवर्सरी है और विमल रॉय की भी उसी टाइम है, तो आप विमल उन रॉय पर की कुछ है, यू आर करेक्ट, तो विमल रॉय की भी है। उन पर कुछ कवरेज नहीं होगी? ठीक है, तो ऐसा करेंगे कि किशोर के बाद विमल रॉय पे प्रोग्राम करेंगे। और विमल राजेंद्र रॉय के कुमार तो की गाने भी। बहुत अच्छे गाने हैं, विमल रॉय के फैंटास्टिक सॉन्ग्स बाय विमल। हाँ, और राजेंद्र कुमार की भी डेथ एनिवर्सरी है 12 जुलाई को। हाँ, राजेंद्र कुमार पे भी कर सकता हूँ, बट विमल रॉय पे तो मैं करूंगा जरूर, श्योर, पॉजिटिवली करूंगा। अभी चल रहा है मेरा प्रोग्राम बेटे। और सिर्फ हाँ, एक मैं और बात प्रोग्राम चल कहनी रहा है, मैं कॉल कर लूँ? ओके, हाँ जी, सॉरी सिर्फ एक सॉरी। और बात कहनी थी कि अनिल विश्वास जी के बाकी जो हैं मूवीज के जो सॉन्ग्स हैं उन पर भी कुछ कवरेज करेंगी क्या, जैसे छोटी छोटी बातें पॉजिटिवली, हैं? पॉजिटिवली 100% करूंगा, 100% करूंगा। अनिल दा की बात हो और तलत की बात नहीं हो, ये हो सकता है? आई मीन मुकेश मुकेश से भी गवाए थे हाँ, उन्होंने, मुकेश के गाने, तलत के और गाने। स्पेशली वो गाना जिसमें छोटी छोटी बातें में वो सैड हाँ, वर्जन था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पीयूष तो जी, 4 अगस्त को मेरा भी जन्मदिन होता है, ओ, तो अगर आप किशोर कुमार का जो उनके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, जैसे वो सब सीखा शुरू शुरू में,
तो पहले गाना नहीं गाना चाहते थे, दुखी मन मेरे, और कैसे कन्विंस किया। उनके जो एनेक्डोट्स हैं दे विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने किया हुआ एक तो फॉर्मेटिव ईयर्स पे प्रोग्राम। जी आपने किया, कुछ कुछ और सुनने को दिल चाहता है। हाँ करूंगा ना, किशोर कुमार पे कर रहा हूँ प्रोग्राम। जी जी, थोड़ा और और अनिल पर्सपेक्टिव। विश्वास जी ने किशोर कुमार जी से कैसे गवाया वो भी सरप्राइजिंग है। हाँ बिल्कुल। जी चलिए फिर जी अगले प्रोग्राम जब अनिल इसका प्रोग्राम करूंगा किशोर का, तो आप पीयूष मोहब्बत जी की अगर मस्ती मैं बताऊंगा आपको। पीयूष जी अगर जी मैं एक चीज कहूँ हाँ जी। कि तुम्हारे सुनाने को जी जाता है। तुम्हारे सुलाने को। कांट हैव इनफ ऑफ योर प्रोग्राम सर। वाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you, Piyush ji. ठीक है, थैंक अगली यू बार मिलें। Thank you. Okay. चलिए, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। आप सबका बहुत आशीर्वाद है। आई एम सो ग्लैड यू आर ऑल विद मी। प्रोग्राम्स में जुड़े रहिए मेरे साथ इसी तरह। जिसको मर्जी इनवाइट भेजना हो भेज दीजिए। एनीबडी कैन जॉइन मी। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हैव एनीबडी हु वांट्स टू लिसन टू माय प्रोग्राम्स। ये तो फैमिली बन गई है पीयूष जी। थैंक यू आपका गुरकृपा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका और एनी जी का। फैमिली ही है ना, यहाँ मजा आता है ना हमको सुनने में। जी जी। चलिए, नमस्ते सबको, थैंक यू वेरी मच। थैंक या यू बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।